हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुट्ठी आदिम शक्ति का विस्फोट। मुट्ठी धमाका। रुद्रांश का मुक्का विशाल तारे पर पड़ा। विशाल तारा एक बुलबुले की तरह था जो एक वार का सामना नहीं कर सका। वह एक ही मुक्के से फट गया। तारे को चकनाचूर करने के बाद रुद्रांश के मुक्के का वेग नहीं रुका और कृष्ण वन की ओर फटता रहा। जहां भी मुक्के की शक्ति गुजरी वहां की जगह फट गई और चकनाचूर हो गई, जिससे एक भयानक स्थानिक तूफान बन गया जो कृष्ण वन की ओर बह गया। कृष्ण वन पूरी तरह से रुद्रांश की मुक्के की आभा से घिरा हुआ था। ऐसा लगा जैसे आसपास का स्थान जम गया हो, जिससे उसके लिए हिलना मुश्किल हो गया था। ये कैसे संभव है? कृष्ण वन के मन में यह विचार आया। फिर रुद्रांश का मुक्का उसके चेहरे पर जोर से पड़ा। धड़ाम। कृष्ण वन को युद्ध मंच से बाहर फेंक दिया गया और वह जमीन पर जोर से गिरा। वह जमीन पर औंधा पड़ा था और उसने खून का एक बड़ा घूंट थूका। उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया था और सूज गया था, जिससे उसे पहचाना नहीं जा सका। यह सभी दंग रह गए और उन्होंने रुद्रांश को हतप्रभ होकर देखा। एक मुक्का, केवल एक मुक्के से उसने कृष्ण वन की टीम को हरा दिया था। वे बिल्कुल एक ही स्तर पर नहीं थे। वे पूरी तरह से कुचले गए थे। किसी को पता होना चाहिए कि कृष्ण वन की युद्ध शक्ति भी छठे चरण के सच्चे सम्राट क्षेत्र में थी। हालांकि उसे अभी भी दबा दिया गया था। ये व्यक्ति कौन था? उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसके पास इतनी मजबूत युद्ध शक्ति कैसे हो सकती थी? शारीरिक शरीर की शक्ति। वह एक आदिम शरीर साधक है। अचानक किसी ने विस्मय में कहा। सभी का दिल धड़क गया क्योंकि उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की। अभी अभी रुद्रांश के शरीर पर नियमों का कोई उतार चढ़ाव नहीं था। वह विशुद्ध रूप से अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर था। केवल आदिम शरीर साधक ही अपनी शारीरिक शक्ति को ऐसे स्तर तक साध सकते थे। अवनिश की आंखें चमक उठीं। वह भी एक आदिम शरीर साधक था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उत्सुक और उत्साहित था कि अचानक इतनी चौंकाने वाली युद्ध क्षमता वाला एक और आदिम शरीर साधक देखा। मैंने कहा था तुम बहुत कमजोर हो। मैं तुम्हें प्रताड़ित नहीं करना चाहता, लेकिन तुम इसकी तलाश कर रहे हो। रुद्रांश ने उदासीनता से बात की और कृष्ण वन पर एक तिरस्कारपूर्ण नजर डाली। कृष्ण वन ने अपने गुस्से से खून के कुछ और घूंट थूक दिए। आज वह वास्तव में बहुत दुखी था। उसे लगातार दो लोगों ने हराया था। एक 15 या 16 साल का युवक था और दूसरे ने एक ही मुक्के से आसानी से उससे निपटा था। आज वह मजाक का पात्र बनने और दूसरों द्वारा मजाक उड़ाने के लिए नियत था। क्या कोई और है जो विक्रांत के लिए खड़ा होना चाहेगा? रुद्रांश की निगाहें मौजूद युवा प्रतिभाओं पर पड़ीं। किसी ने बात नहीं की। रुद्रांश एक ही मुक्के से कृष्ण वन को हराने में सक्षम था। उसकी युद्ध शक्ति अथाह थी। अगर दूसरों को आत्मविश्वास नहीं था तो विक्रांत के लिए कौन खड़ा होगा? चूंकि तुम्हारे पास कोई नहीं है विक्रांत, चलो लड़ते हैं। रुद्रांश ने विक्रांत को देखा। हे, तुम्हारे पास कुछ क्षमता है, लेकिन अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो तुम अभी भी बहुत दूर हो। विक्रांत ने आगे कदम बढ़ाया और ताना मारा। उनकी राय में एक ही मुक्के से कृष्ण वन को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। कृष्ण वन के साधकों के पास केवल छठे चरण के सच्चे सम्राट की युद्ध शक्ति थी। जब तक उनके पास 8वें चरण के सच्चे सम्राट या उससे ऊपर की युद्ध शक्ति थी, वे उसे एक बार में हराने में सक्षम होंगे। दूसरी ओर उसके पास रैंक 15 सच्चे सम्राट की युद्ध शक्ति थी, जो कृष्ण वन की तुलना में बहुत अधिक थी। इसलिए भले ही रुद्रांश ने एक बार में कृष्ण वन को हरा दिया था, उसने रुद्रांश को गंभीरता से नहीं लिया। तुम बहुत ज्यादा बात करते हो, अपनी चाल चलो। रुद्रांश ने कहा। मैंने पहले कहा था, तलवारों और कृपाणों की आंखें नहीं होती। अगर तुम गलती से बहुत आगे निकल जाते हो तो तुम केवल खुद को ही दोष दोगे। विक्रांत ने ठंडक से कहा। उसके हाथ में एक हलबट दिखाई दी। धड़ाम। विक्रांत ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी हलबट को रुद्रांश पर घुमाया। नीचे काटने की प्रक्रिया में स्वर्गीय हलबट तेजी से बड़ा हो गया। यह 1000 मीटर लंबा हो गया और रुद्रांश पर कटा। रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और युद्ध मंच गड़गड़ा उठा। वह आगे बढ़ा और एक मुक्का फेंका। रुद्रांश ने इस मुक्के के लिए अपनी शारीरिक शक्ति को अधिकतम तक फैलाया। धमाका। रुद्रांश का मुक्का और स्वर्गीय हलबट जोर से टकराए। एक भयानक धमाके के साथ रुद्रांश का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। वह कुछ 100 मीटर पीछे हटने के बाद ही रुका। इस व्यक्ति ने वास्तव में विक्रांत की चाल को रोक दिया। कई लोग चौंक गए थे। हालांकि रुद्रांश नुकसान में था और उसे पीछे धकेल दिया गया था, सभी अभी भी चौंक गए थे। ये व्यक्ति कौन है? उसके पास कम से कम 13वें स्तर के सच्चे सम्राट की युद्ध शक्ति है। स्वर्ग क्षेत्र में युवा पीढ़ी के बीच वास्तव में ऐसा प्रतिभाशाली मौजूद है। एक रैंक 13 सच्चा सम्राट भी प्रभावशाली था। 9 निरपेक्षों में केवल आर्यमान और विक्रांत ही 13वें स्तर के सच्चे सम्राट तक पहुंचे थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले के पास केवल 10वें स्तर के सच्चे सम्राट की युद्ध शक्ति थी।
ये स्वर्ग क्षेत्र की युवा पीढ़ी की लगभग चरम युद्ध शक्ति थी। एक आदिम शरीर साधक के पास वास्तव में ऐसा प्रतिभाशाली था। विक्रांत की आंखें सनकरी हुईं और उनमें एक तेज चमक कौंध गई। वह भी बहुत हैरान था कि उसने रुद्रांश को एक बार में नहीं हराया। चलो देखते हैं कि तुम कितनी चालें चल सकते हो, मारो। विक्रांत ने दहाड़ लगाए। अपनी हलबट चलाते हुए वह रुद्रांश पर टूट पड़ा। मेरा शारीरिक शरीर अकेला अभी भी थोड़ा कम है, रुद्रांश ने बड़बड़ाया। अब जब उसने 7 देवताओं की रहस्यमय तकनीक को चौथे स्तर के मध्य चरण तक साध लिया था, तो उसकी शारीरिक शक्ति अकेले 13वें स्तर के सच्चे सम्राट के बराबर थी। वह अभी भी विक्रांत का मुकाबला नहीं कर पाया था। धमाका! रुद्रांश ने एक और मुक्का फेंका। हालांकि इस बार रुद्रांश ने अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल से अविनाशी सुनहरा शरीर का इस्तेमाल किया। अविनाशी सुनहरा शरीर किसी के शरीर को एक दिव्य हथियार में बदल सकता है। इसमें न केवल एक भयानक रक्षात्मक शक्ति थी, बल्कि इसमें एक शक्तिशाली आक्रामक शक्ति भी थी। अविनाशी सुनहरा शरीर और आदिम शरीर साधक के शक्तिशाली शारीरिक शरीर का संयोजन एक दूसरे का पूरक था, और जो शक्ति फूट पड़ी वह अत्यंत चौंकाने वाली थी। नियम, ये नियम की शक्ति है। वह नियम प्रणाली की साधना करता है। ये सही नहीं है। उसका शारीरिक शरीर बहुत चौंकाने वाला है। वह स्पष्ट रूप से एक आदिम शरीर साधक है। वह अपने शारीरिक शरीर और नामात्र के नियमों दोनों की साधना कर रहा है। किसी ने अविश्वास में विस्मय किया। उनमें से एक की साधना में कई लोगों के लिए जीवन भर का प्रयास लगेगा। हालांकि रुद्रांश ने दोनों की साधना की थी और दोनों में अद्भुत परिणाम हासिल किए थे। धमाका! रुद्रांश और विक्रांत दूसरी बार टकराए। एक और हिंसक धमाका हुआ। इस बार रुद्रांश और विक्रांत के शरीर हिंसक रूप से कांप उठे और वे पीछे हट गए। सनसनाहट, सांसें सुनी जा सकती थीं और कई लोग अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को रोक नहीं पाए। वे समान रूप से मेल खाते थे। रुद्रांश और विक्रांत वास्तव में इस चाल में समान रूप से मेल खाते थे। दुनिया में वास्तव में कोई था जो विक्रांत के खिलाफ लड़ सकता था। वे महसूस कर सकते थे कि विक्रांत ने अभी अभी रैंक 15 सच्चे सम्राट की युद्ध शक्ति को उजागर किया था। आर्यमान के लिए भी ऐसी युद्ध शक्ति के खिलाफ लड़ना मुश्किल होगा। हालांकि रुद्रांश उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था और वे समान थे। इसका मतलब था कि रुद्रांश की युद्ध शक्ति भी सच्चे सम्राट के 15वें स्तर पर थी। ये सोचना कि इस दुनिया में वास्तव में एक ऐसा प्रतिभाशाली था जिसने ऐसे क्षेत्र तक पहुंच हासिल की थी, ये बस चौंकाने वाला था। लानत है! लालन देव अपने दिल में दहाड़ा और थोड़ा चिंतित हो गया। उसे चिंता थी कि अगर विक्रांत हार गया तो उसकी योजना बर्बाद हो जाएगी। और क्या उसे 100 अराजकता रत्न देने पड़ेंगे? मुझे जीतना होगा। लालन देव ने अपने दांत पीसे और बड़बड़ाया। विक्रांत की आंखें सदमे से भरी थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि दुनिया में कोई और युवक होगा जो इस स्तर तक पहुंच सकता था। मैं अजेय हूं। इस व्यक्ति को मरना चाहिए। विक्रांत ने अपने दिल में दहाड़ लगाई और उसकी आंखें ठंडी हत्या के इरादे से भर गईं। इस दुनिया में वास्तव में एक प्रतिभाशाली था जो उसके साथ लड़ सकता था। वह निश्चित रूप से उसे पीछे नहीं छोड़ सकता था। वह ऐसे व्यक्ति को प्रकट होने की अनुमति नहीं देगा। मारो! विक्रांत ने अपनी स्वर्गीय हलबर्ड के साथ रुद्रांश पर हमला किया। विक्रांत ने हवा में छलांग लगाई। उसकी हलबर्ड आकाश को विभाजित करने में सक्षम लगती थी क्योंकि यह रुद्रांश की ओर कटी थी। जहां भी यह गुजरी, हवा 2 हिस्सों में विभाजित हो गई, जिससे एक भयानक काली दरार प्रकट हुई। इस तरह की हमले की शक्ति युवा पीढ़ी के बीच अजेय थी। कोई भी इसे रोक नहीं सकता था। आर्यमान भी इस चाल से हार जाएगा। हालांकि रुद्रांश का भाव शांत था। सच कहूं तो उसने ऐसे हमले को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। धमाका! रुद्रांश के शरीर में मांसपेशियां और हड्डियां प्रति सेकंड करोड़ों बार की दर से हिंसक रूप से कांप उठीं। उसकी मांसपेशियों के कंपन ने हवा और अंतरिक्ष के साथ तीव्र घर्षण पैदा किया। रुद्रांश का शरीर बाहर निकल गया और उसने एक मुक्का फेंका। मुक्का एक बार फिर हलबर्ड से टकराया। एक हिंसक धमाके के साथ हलबर्ड फट गई। रुद्रांश का शरीर थोड़ा डगमगाया, लेकिन उसने एक और मुक्का फेंका। मुक्के ने अंतरिक्ष को भेद दिया, अपने साथ एक स्थानिक तूफान लाया जो विक्रांत की ओर बह गया। रुद्रांश ने दुनिया की शक्ति या अन्य दिव्य शक्तियों का उपयोग नहीं किया। वह केवल अपने शारीरिक शरीर की ताकत और अविनाशी सुनहरा शरीर पर निर्भर था। विक्रांत का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। उसका शरीर चमक उठा और उसके दूसरे हाथ में एक स्वर्गीय हलबर्ड भौतिक हो गया। उसने हलबर्ड घुमाया और रुद्रांश की मुक्के की शक्ति को रोक दिया, लेकिन उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। विक्रांत नुकसान में था और उसके हमलों को रुद्रांश ने दबा दिया था। रुद्रांश की मांसपेशियां और हड्डियां कांप उठीं। उसे विक्रांत की ओर चार्ज करने के लिए एक कदम भी उठाने की जरूरत नहीं थी। धमाका! 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 रुद्रांश मुक्के मारता रहा। भयानक शक्ति ने अंतरिक्ष को टुकड़ों में तोड़ दिया। इसके अलावा रुद्रांश ने रक्षा की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसने केवल हमला करने पर ध्यान केंद्रित किया। विक्रांत दहाड़ा। उसने प्रत्येक हाथ में एक स्वर्गीय हलबर्ड चलाए और रुद्रांश के साथ एक तीव्र लड़ाई में उलझा रहा।
कुछ चालों के बाद विक्रांत की हलबर्ड रुद्रांश के कंधे से टकराए। हालांकि रुद्रांश की मांसपेशियां और हड्डियां तेजी से कांप उठीं और अधिकांश बल वापस परिलक्षित हो गया। उसी समय अविनाशी सुनहरा शरीर की रक्षा ने भी अधिकांश बल को अवरुद्ध कर दिया। हलबर्ड हमला केवल रुद्रांश की त्वचा पर एक हल्का सफेद निशान छोड़ सकता था। ये रुद्रांश की रक्षा को भी भेद नहीं सका। उसी समय रुद्रांश का मुक्का विक्रांत पर पड़ा। विक्रांत का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और उसके शरीर से हड्डियां टूटने की आवाज आई। वह तेजी से पीछे हट गया और खून के बड़े घूंट थूका। कई लोग सदमे में हाँफ लिए। रुद्रांश की रक्षा बहुत चौंकाने वाली थी। विक्रांत उसका मुकाबला नहीं कर सका। उन दोनों की युद्ध शक्ति समान थी। उनमें से प्रत्येक ने दूसरे पर एक वार करने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन रुद्रांश पूरी तरह से ठीक था। दूसरी ओर विक्रांत गंभीर रूप से घायल हो गया था। दुनिया में नंबर 1 इस तरह की युद्ध शक्ति के साथ, रुद्रांश ने ठंडक से कहा। अगले ही पल वह विक्रांत की ओर टूट पड़ा और भयंकर हमलों का एक नया दौर शुरू किया। लानत है। युद्ध मंच के बाहर लालन देव अपने दिल में दहाड़ रहा था। उसकी आंखें गुस्से और ठंडक से भरी थीं। विक्रांत को हराया नहीं जा सकता था। अगर वह हार गया तो उसकी योजना बर्बाद हो जाएगी। इसके अलावा उसे रुद्रांश को 100 अराजकता रत्न देने होंगे। वह इसकी अनुमति नहीं देगा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और ऊर्जा का एक उछाल जमीन के साथ रुद्रांश की ओर दौड़ पड़ा। किनारे पर अन्य प्रमुख शक्तियों के दिव्य सम्राटों ने इसे महसूस किया और उनकी निगाहें थोड़ी झिलमिलाहट की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही बल रुद्रांश को मारने वाला था, स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट ने ठंडक से सूंघा और एक कदम आगे बढ़ाया। जमीन से एक बल फूट पड़ा और लालन देव के बल को रोक दिया। धमाका! दोनों बल टकराए और जमीन अचानक फट गई, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। बल अनियंत्रित था। क्या हो रहा है? कई लोग चौंक गए थे। लालन देव, दिव्य सम्राट के रूप में तुमने वास्तव में चुपके से एक जूनियर पर हमला किया। तुम वास्तव में बेशर्म हो। या क्या तुम 100 अराजकता रत्न को छोड़ने के लिए अनिच्छुक हो क्योंकि विक्रांत हारने वाला है? चूंकि तुम सहन नहीं कर सकते तो इसे पहले से मत कहो। स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट ने ठंडक से कहा। कई लोग लालन शहर को देखने के लिए मुड़े। जब उन्होंने लालन शहर के चेहरे पर उदास भाव देखा तो उन्हें अचानक एहसास हुआ। ऐसा लगा कि लालन देव ने चुपके से एक चाल चली थी जब उसने देखा कि विक्रांत हारने वाला है, लेकिन उसे स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट ने रोक दिया था। घिनौना! लालन देव अपने दिल में दहाड़ा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। वह केवल अपने चेहरे को काला रख सकता था और कुछ नहीं कह सकता था। इस क्षण युद्ध मंच पर लड़ाई पूरी तरह से एक तरफा थी। रुद्रांश ने हमलों का तूफान शुरू किया। उसने रक्षा को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और केवल हमला किया। विक्रांत उसका मुकाबला नहीं कर सका। भले ही उसने अवरुद्ध करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, वह कुछ वारों से अधिक नहीं ले पाएगा। धड़ाम! रुद्रांश का मुक्का विक्रांत की छाती पर पड़ा, लगभग उसे छेद दिया। विक्रांत ने खून का एक घूंट फूंका और पीछे हट गया। रुद्रांश ने उसका पीछा किया और एक और मुक्का फेंका। विक्रांत का शरीर एक तोप के गोले की तरह हवा में उड़ गया। उसका आधा शरीर फट गया था और वह भीड़ की ओर युद्ध मंच से बाहर उड़ गया। लालन देव का चेहरा उदास था। उसके हाथ की एक लहर के साथ एक बल लालन यून के चारों ओर लिपट गया और उसे पकड़ लिया। उसी समय इसने लालन यून को उसकी चोटों को ठीक करने में मदद की। वह हार गया था। विक्रांत हार गया था। रुद्रांश ने पूर्ण लाभ के साथ विक्रांत को हरा दिया था। सभी का दिल जटिल भावनाओं से भर गया था। वे जानते थे कि एक और भयानक प्रतिभाशाली का जन्म हुआ था। गरीब विक्रांत ने अभी अभी आर्यमान को हराया था और नौनिरपेक्षों के पहले सिंहासन पर चढ़ा था। उसने अपनी सीट गर्म भी नहीं की थी कि उसे सिंहासन से लात मार दी गई थी। क्या कोई और है जो मुझे चुनौती देना चाहता है? रुद्रांश ने फिर से विक्रांत को नहीं देखा। वह दूसरी दिशा में देखने के लिए मुड़ा। किसी ने जवाब नहीं दिया। रुद्रांश की युद्ध शक्ति इतनी भयानक थी कि विक्रांत भी एक वार का सामना नहीं कर सका। और कौन उसका मुकाबला कर सकता था? चूंकि कोई भी चुनौती स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो इस बार मैं पहला स्थान लूंगा। रुद्रांश लालन देव को देखने के लिए मुड़ा और कहा, मास्टर लालन, चूंकि मैंने पहला स्थान जीता है, 100 अराजकता रत्न मेरे हैं, है ना? लालन देव का दिल दुख रहा था। 100 अराजकता रत्न एक छोटी राशि नहीं थी। बड़े लालन परिवार के लिए भी 100 अराजकता रत्न निकालना आसान नहीं था। उसने सोचा था कि विक्रांत निश्चित रूप से पहला स्थान जीतेगा। लालन शहर में अपने दामाद को 100 अराजकता रत्न देने से उसे अपनी साधना में सुधार करने में मदद मिलेगी। हालांकि वह किसी और को 100 अराजकता रत्न देने के लिए सहन नहीं कर सका। बच्चे, तुम कौन हो? मैं जानता हूं कि तुमने अपना चेहरा छिपाने के लिए रूप बदलने की तकनीक का इस्तेमाल किया। तुमने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया और तुम अभी भी 100 अराजकता रत्न प्राप्त करना चाहते हो। क्या मजाक है? लालन देव ने ताना मारा। उसने बहाने ढूंढना शुरू कर दिया। हा, लालन देव, तुम अपने वचन से पीछे हट रहे हो।
तुमने पहले ऐसा नहीं कहा था। तुमने ये खबर जारी की थी कि युवा पीढ़ी के बीच जो भी पहले स्थान पर आएगा उसे 100 अराजकता रत्न मिलेंगे। अब तुम इतने सारे बहाने ढूंढ रहे हो। मुझे पता है कि तुमने सोचा होगा कि विक्रांत निश्चित रूप से पहला स्थान प्राप्त करेगा, इसलिए तुमने उसके लिए 100 अराजकता रत्न निकाले। हालांकि तुमने 100 अराजकता रत्न का इस्तेमाल एक नौटंकी के रूप में किया ताकि दूसरों को आकर्षित किया जा सके और विक्रांत को उभारा जा सके। तुम दुनिया में सभी के साथ बंदरों की तरह खेल रहे हो। रुद्रांश ने ताना मारा। बकवास, तुम मुझे कलंकित करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपना असली रूप दिखाओ। मैं तुम्हारी पहचान की पुष्टि करना चाहता हूँ, अन्यथा 100 अराजकता रत्न प्राप्त करने के बारे में सोचना भी मत। लालन देव ने कहा। ठीक है, चूंकि तुम देखना चाहते हो तो आगे बढ़ो, रुद्रांश ने कहा। इसके साथ उसकी उपस्थिति तेजी से बदल गई और वह अपनी मूल उपस्थिति में लौट आया। उसकी आभा भी ठीक हो गई। रुद्रांश की मूल उपस्थिति देखने के बाद लालन देव दहाड़ा। दिल हाई वोल्टेज रुद्रांश का रहस्योद्घाटन और लालन देव का क्रोध हाई वोल्टेज। लालन देव रुद्रांश की उपस्थिति को देखकर अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सका और दहाड़ उठा। बाकी लोग भी स्तब्ध रह गए। ये कैसे संभव है? रुद्रांश, क्या वह मर नहीं गया? लालन यून, शाश्वत तारा नदी, विकराल और अन्य भी अविश्वास में दहाड़ उठे। दूसरी ओर पीयूषा, लोचन, पंखुड़ी और अन्य खुशी से झूम उठे। मैं सोच रहा था कि किसके पास इतनी शक्तिशाली युद्ध क्षमता है। ये रुद्रांश है। ये बहुत चौंकाने वाला है। रुद्रांश को मार्शल सम्राट बने कितने साल हो गए हैं। वह वास्तव में विक्रांत को दबाने में सक्षम है और अपनी पीढ़ी में अजेय है। यह अविश्वसनीय है। उसने अभी अभी केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग किया। उसने नियमों की शक्ति का उपयोग नहीं किया। वास्तव में सनसनाहट, आसपास शोरगुल मच गया और चर्चाओं की आवाज़ें एक साथ मिल गईं। मुख्य बात यह थी कि रुद्रांश की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी थी। उस समय वह कई नियमों के साथ एक महान सम्राट बन गया था। यह अभूतपूर्व था। जैसे ही वह एक महान सम्राट बना, उसने 9 निरपेक्षों में से एक कृष्ण वन को हरा दिया और पूरे स्वर्ग क्षेत्र को हिला दिया। कुछ साल बाद उसने 2 विश्वनगर के बाहर एक विदेशी जाति के राजकुमार को हराया और पकड़ लिया। उस लड़ाई ने रुद्रांश की प्रतिष्ठा को शिखर पर पहुंचा दिया था। हालांकि आज की लड़ाई की तुलना में वह कुछ भी नहीं था। आज की लड़ाई में रुद्रांश ने विक्रांत को हराया था और वह तियान युआन, दुनिया और मूल महाद्वीप की युवा पीढ़ी में नंबर 1 के सिंहासन पर चढ़ गया था। ऐसा लगता था कि हर बार जब रुद्रांश प्रकट होता था तो उसकी युद्ध शक्ति चौंकाने वाली गति से छलांग और सीमा से बढ़ जाती थी। पिता। इस क्षण लू शेनहुआन खड़ा हुआ और बिना पलक झपकाए रुद्रांश को घूरने लगा। उसका चेहरा आश्चर्य, उम्मीद, जिज्ञासा और अन्य भावनाओं से भरा हुआ था। रुद्रांश ने भी लू शेनहुआन की आवाज़ सुनी। वह लू शेनहुआन को देखने के लिए मुड़ा और उनकी आंखें मिलीं। रुद्रांश ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराया। लू शेनहुआन ने गहरी सांस ली और अपनी उत्तेजना को दबाया। वह आगे बढ़कर युद्ध मंच पर आया और रुद्रांश का सामना किया। उसकी मां की उसके पिता के बारे में टिप्पणियां उसके मन में गूंज उठीं। अद्वितीय और दुनिया में अद्वितीय। आज इसे देखकर ये वास्तव में ऐसा ही था। पिता, लू शेनहुआन फिर से बोला। तुम्हारी मां हिमवर्षा है। रुद्रांश खुद को पूछने से रोक नहीं सका। भले ही वह पहले से ही जानता था कि लू शेनहुआन की मां निश्चित रूप से हिमवर्षा थी, फिर भी वह पुष्टि करने के लिए पूछने से खुद को रोक नहीं सका। हाँ, मैं हूँ। लू शेनहुआन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। रुद्रांश के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। लू शेनहुआन को देखकर, जो 70-80% उसके जैसा दिखता था, उसके दिल में एक अकथनीय भावना थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि हिमवर्षा से थोड़े समय के लिए अलग होने के बाद उसका एक बेटा होगा। दिव्य शेनहुआन, एक तरफ हटो। मेरे यहाँ मामला निपटाने के बाद मैं तुम्हारी माँ को खोजने के लिए तुम्हारे साथ जाऊंगा, रुद्रांश ने कहा। ठीक है। लू शेनहुआन ने सिर हिलाया और अपनी सीट पर पीछे हट गया। रुद्रांश मुड़ा और लालन देव का सामना किया। इस क्षण लालन देव के चेहरे पर एक क्रूर अभिव्यक्ति थी और उसकी आंखें मारने के इरादे से भरी थीं। रुद्रांश, तुम अभी भी यहाँ दिखाई देने की हिम्मत करते हो? अच्छा, बहुत अच्छा, लालन देव ने ठंडक से कहा। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? रुद्रांश ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। कुछ साल पहले 2 विश्वनगर के बाहर युद्ध के मैदान में तुमने स्वर्ग क्षेत्र के प्राणियों को मार डाला और उनके खजाने और संसाधनों को जब्त कर लिया। यह एक गंभीर अपराध है और तुम्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी, लालन देव ने ठंडक से कहा। हा, कितना अच्छा, चोर कोतवाल को डांटे। उस स्थिति में मैं आज सब कुछ समझा दूंगा। रुद्रांश जोर से हंसा। फिर उसने बताया कि लालन परिवार और अग्नि परिवार ने उसे कैसे घेरा था और कैसे वरिष्ठ श्वेत अंगार और बाकी लोग पहुंचे थे, लेकिन लालन परिवार और अग्नि परिवार ने उनके मुंह बंद करने के लिए उन्हें मार डाला था। वास्तव में ऐसी बात है। कई लोगों की निगाहें झिलमिलाहट की और उन्होंने विचारशील अभिव्यक्तियां प्रकट कीं।
उस समय लालन परिवार ने जनता के सामने घोषणा की थी कि रुद्रांश ने लोगों को मार डाला था और उनके खजाने को लूट लिया था। लालन परिवार और अग्नि परिवार उनसे टकरा गए थे और उन्होंने 2 विश्वनगर के नियमों के अनुसार रुद्रांश पर हमला किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई रहस्य हो? सीधे बकवास, लालन देव ने फटकार लगाए। बकवास, मुझे संदेह है कि लालन परिवार के लोगों को तुम्हारे, लालन देव, द्वारा मेरे अविनाशी प्राचीन स्क्रॉल को जब्त करने का आदेश दिया गया था। अंत में जब उन्हें पता चला तो तुमने उन्हें मार डाला और मुझे फंसाया। ऐसा कार्य स्वर्ग क्षेत्र में एक बड़े परिवार कहलाने के योग्य नहीं है। मेरी राय में जिसे दंडित किया जाना चाहिए वह तुम हो, लालन परिवार। रुद्रांश चिल्लाया। गुस्ताख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदनाम करने की? आज तुम्हारी जीभ कितनी भी चिकनी क्यों न हो, तुम्हें दंडित किया जाएगा। आदमियों, रुद्रांश को नीचे ले जाओ, उसकी साधना को अपंग करो और उसे जेल में डाल दो। लालन देव चिल्लाया। धड़ाम धड़ाम, तुरंत लालन परिवार के 2 विशेषज्ञ बाहर निकले। उन्होंने एक शक्तिशाली आभा का उत्सर्जन किया और रुद्रांश की ओर दौड़ पड़े। ये 2 महान सम्राट थे और वे अत्यंत शक्तिशाली थे। देखें किसकी हिम्मत है। स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट ने ठंडक से चिल्लाया क्योंकि उसके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। उसके हाथ की एक लहर के साथ एक विशाल हाथ बना और लालन कुल के 2 दिव्य सम्राटों पर दबाया। स्थिर ब्रह्मांड, मुझे डर है कि रुद्रांश की रक्षा करना तुम्हारे ऊपर नहीं है। लालन देव दहाड़ा और बाहर भागा। उसके दिव्य सम्राट क्षेत्र की साधना भी फूट पड़ी। उसने अपना बड़ा हाथ दबाया और एक स्वर्गीय शेर दहाड़ा और स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट के बड़े हाथ की ओर झपटा। धमाका, एक बहरा कर देने वाला विस्फोट सुना गया और लालन देव का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। उसका शरीर हवा में उड़ गया और उसने सदमे में स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट को देखा। वह स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट का मुकाबला नहीं कर सका और उसे एक ही वार से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसी समय लालन कुल के 2 महान सम्राट भी स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट के हमले के अवशेष बल से हवा में उड़ गए। स्थिर ब्रह्मांड, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले स्वर्ग क्षेत्र के नियमों को तोड़ सकते हो? क्या वह सभी के खिलाफ लड़ना चाहता था? रुद्रांश ने एक अपराध किया है और उसे दंडित किया जाना चाहिए। लालन देव दहाड़ा। जो दोषी हैं वे लालन परिवार हैं। जो स्वर्ग क्षेत्र के खिलाफ जा रहे हैं वे लालन परिवार हैं। रुद्रांश चिल्लाया। कितनी बकवास है, लालन देव ने कहा। हे, अगर मैंने जो कहा वह बकवास है तो तुमने जो कहा, क्या वह सब बकवास नहीं है? रुद्रांश ने ठंडक से फटकार लगाए। कितनी गुस्ताखी, लालन देव दहाड़ा। रुद्रांश एक जूनियर था, फिर भी उसने उसके खिलाफ जाने और हर मोड़ पर उसे पलटकर जवाब देने की हिम्मत की। कितनी गुस्ताखी। वह इतना गुस्से में था कि उसने एक थप्पड़ से रुद्रांश को मारने की कामना की। साथी उपासकों, मुझे एक हाथ दो। लालन देव की निगाहें अग्नि परिवार के दिव्य सम्राट, रक्तांश परिवार के दिव्य सम्राट और विशाल विस्तार हॉल के स्वामी की ओर मुड़ीं। ये सभी शक्तियां लालन परिवार के साथ अच्छे संबंध में थीं और लालन परिवार के साथ विवाह संबंध भी थे। रुद्रांश ने स्वर्ग क्षेत्र में अपने साथी उपासकों को मार डाला और उनके खजाने को जब्त कर लिया। मेरी राय में वह इस पद्धति के कारण इतनी तेजी से उठ सकता था। वह एक महान अपराध का दोषी है और उसे दंडित किया जाना चाहिए। अग्निकुल के दिव्य सम्राट बाहर निकले और लालन देव के साथ खड़े हो गए। उनकी शक्तिशाली आभा फूट पड़ी क्योंकि उन्होंने स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ी। ये सही है, हमें आज रुद्रांश को पकड़ना होगा, उसकी साधना को अपंग करना होगा और उससे सख्ती से पूछताछ करनी होगी। रक्तांश कुल के दिव्य सम्राट भी बाहर निकले। फिर 2 और लोग बाहर निकले। वे दोनों दिव्य सम्राट क्षेत्र में थे। उनमें से एक विशाल विस्तार हॉल का स्वामी था और दूसरा शाश्वत तारा नदी का स्वामी था। वे दोनों भयानक दिव्य सम्राट शक्ति घर थे। 5 दिव्य सम्राट शक्ति घर एक साथ खड़े थे और उनकी आभा चौंकाने वाली थी। स्थिर ब्रह्मांड, मैंने पहले कहा था, तुम आज हमें अकेले नहीं रोक सकते। हमें रुद्रांश को नीचे ले जाना होगा। लालन देव ने ताना मारा और रुद्रांश को घूरा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और भयानक शक्ति एक विशाल हाथ में संघनित हो गई जिसने रुद्रांश को पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट दहाड़ा। स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट ने एक लंबी दहाड़ लगाई क्योंकि स्वर्गीय दाव की शक्ति फूट पड़ी जिससे पूरी दुनिया कांप उठी। ये चरम पर भयानक था। धमाका। स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट ने अपनी चाल चली। उसके हाथ में एक युद्ध तलवार दिखाई दी और उसने लालन देव पर वार किया। स्थिर ब्रह्मांड, मैं तुमसे लड़ूंगा। शाश्वत तारा नदी का स्वामी एक ग्रे रोब वाला बुजुर्ग था। उसने अपनी चाल चली और स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट की ओर एक हथेली से वार किया। उन दोनों ने एक वार का आदान प्रदान किया और समान रूप से मेल खाते थे। शाश्वत तारा नदी का स्वामी भी एक अत्यंत भयानक अस्तित्व था। वह दिव्य सम्राटों के बीच भी एक विशेषज्ञ था और स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट से कमजोर नहीं था। इस क्षण लालन देव का विशाल हाथ पहले ही रुद्रांश के पास आ रहा था। हालांकि रुद्रांश युद्ध मंच पर शांति से खड़ा था।
उसका भाव नहीं बदला, जैसे कि उसने लालन देव के हमले को नहीं देखा था। इस क्षण रुद्रांश के बगल में अचानक एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़े आदमी का चेहरा शांत था क्योंकि उसने एक मुक्का फेंका। इस मुक्के में ऊर्जा का जरा सा भी उछाल नहीं था, न ही इसमें नियमों की कोई शक्ति थी। ये केवल शुद्ध शक्ति थी। हालांकि जब यह मुक्का बाहर फेंका गया तो लालन देव का बड़ा हाथ सीधे फट गया। भयानक मुक्के की शक्ति लालन देव की ओर फटती रही। लालन देव का भाव बदल गया और उसने जल्दी से एक दिव्य कला का इस्तेमाल किया। एक स्वर्गीय शेर झपट पड़ा। एक जोरदार धमाका हुआ और लालन देव का शरीर कांप उठा। वह पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका। उसने सदमे में रुद्रांश के बगल में खड़े बूढ़े आदमी को देखा। आदिम शरीर साधक, तुम एक आदिम शरीर साधक हो, दिव्य सम्राट क्षेत्र का एक शरीर साधक। तुम कौन हो? लालन देव ने सदमे में दहाड़ लगाए। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश के साथ एक दिव्य सम्राट होगा। इसके अलावा यह एक शरीर साधक था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक दिव्य सम्राट क्षेत्र का शरीर साधक। भीड़ में अवनिश की आंखों ने एक उत्साहित प्रकाश उत्सर्जित किया। दृश्य पर अन्य लोग भी चौंक गए थे। रुद्रांश के बगल में एक दिव्य सम्राट स्तर का शरीर साधक था जो महत्वपूर्ण क्षण में उसकी मदद कर रहा था। प्राचीन शरीर साधक वर्तमान दिन के लिए लगभग खो गए थे। बहुत कम लोग थे जिन्होंने इसकी साधना की और बहुत कम लोग थे जो इसे सफलतापूर्वक साध सकते थे। आज स्वर्ग क्षेत्र में केवल एक ज्ञात शारीरिक साधक था जो दिव्य सम्राट क्षेत्र तक पहुंच सकता था, लेकिन यह निश्चित रूप से उसके सामने वाला व्यक्ति नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह शरीर साधक बाहर नहीं आया है और एकांत में रह रहा है? किसी ने अनुमान लगाया। साथी उपासक, क्या तुम सिर्फ एक जूनियर के कारण मेरे और लालन परिवार के दुश्मन बनने जा रहे हो? लालन देव ने बूढ़े आदमी को घूर कर देखा और ठंडक से बात की। उसके शब्दों में धमकी का संकेत था। जो भी उसे छूने की हिम्मत करेगा, मैं उसे एक मुक्के से मार दूंगा। बूढ़े आदमी ने रुद्रांश की ओर इशारा किया और उदासीनता से कहा। यह बहुत सरल और स्पष्ट था, लेकिन इसने लोगों को दंग कर दिया। वह किसी को भी मार देगा जिसने रुद्रांश को छूने की हिम्मत की, एक मुक्के से। इसने कई लोगों को हाँफने का कारण बना दिया। ये कुछ ऐसा था जो एक दिव्य सम्राट ने कहा था, इसलिए कोई भी इस पर संदेह नहीं करेगा। लालन देव का चेहरा भी काला पड़ गया। उसने कहा, मुझे डर है कि तुम अकेले पर्याप्त नहीं होगे। अग्नि, रक्तांश और विशाल विस्तार हॉल के स्वामियों ने भी बूढ़े व्यक्ति की ओर अपनी भयानक आभा को उजागर किया। हालांकि अगले ही पल रुद्रांश के बगल में 3 और बुजुर्ग दिखाई दिए। वे पिछले बुजुर्ग की तरह ही कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे शांत थे, लेकिन एक भयानक आभा फूट पड़ी जिसने अग्नि परिवार के दिव्य सम्राट और अन्य की आभा को कुचल दिया। लालन शहर में अग्नि परिवार के दिव्य सम्राट और अन्य ने अविश्वास में अपनी आंखें संकरी कर लीं। दिव्य सम्राट, वे सभी दिव्य सम्राट क्षेत्र के शक्ति घर थे और वे सभी शरीर साधक थे। ये कैसे संभव था? दृश्य पर अन्य लोग भी चौंक गए थे और हतप्रभ थे। रुद्रांश के बगल में इतने सारे दिव्य सम्राट शक्ति घर थे। ये बल बहुत भयानक था। लालन परिवार रुद्रांश को कुछ नहीं कर सकता था। लानत है, ये कैसे संभव है? ये विशेषज्ञ कहाँ से आए? लालन देव अपने दिल में दहाड़ा। एक दिव्य सम्राट के रूप में उसने ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र में सभी दिव्य सम्राटों को देखा या सुना था। हालांकि उसने इन बुजुर्गों के बारे में कभी नहीं सुना था। इतने सारे दिव्य सम्राट क्षेत्र के शरीर साधक, वे कहाँ से आए? क्या यह उन पुराने राक्षसों में से एक हो सकता है जो अंधेरे में छिपे हुए हैं? लालन देव खुद को सोचने से रोक नहीं सका। ताइकंग स्वर्ग क्षेत्र या मौलिक क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से कुछ छिपे हुए पुराने राक्षस थे। उनकी साधना शक्ति भयानक रूप से मजबूत थी और वे आमतौर पर एकांत में साधना करते थे। केवल तभी जब विदेशी जातियों ने वास्तव में भयानक युद्ध शुरू किया तो ये मजबूत साधक बाहर आएंगे। इस क्षण लालन देव के दिमाग में कई विचार कौंध गए। लालन देव, उन सभी लोगों को सौंप दो जिन्होंने युद्ध के मैदान में मुझे मारने की कोशिश की, साथ ही उन लोगों को भी जिन्होंने वरिष्ठ श्वेत अंगार और अन्य को मार डाला। साथ ही अग्निकुल के सभी लोगों को सौंप दो। मैं उन सभी को देखना चाहता हूँ। रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और लालन देव को घूर कर देखा। उसकी आवाज़ पूरे क्षेत्र में फैल गई। रुद्रांश उन लोगों में से किसी को भी नहीं बख्शेगा जिन्होंने उस पर हमला किया था। उन सभी को मरना होगा। हास्यास्पद, उन लोगों को स्पष्ट रूप से तुमने मार डाला था और अब तुम वास्तव में चाहते हो कि मैं मदद के लिए बुलाऊं। लालन देव दहाड़ा। इस क्षण उसने अभी भी जोर दिया कि रुद्रांश ने उसे मार डाला और उसका खजाना छीन लिया। रुद्रांश, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने अपने मददगारों को कहाँ पाया, लालन परिवार तुमसे डरता नहीं है। लालन देव ने जोर से बोलना जारी रखा और उसके शरीर से एक चौंकाने वाली आभा फूट पड़ी। अग्नि, रक्तांश और विशाल विस्तार हॉल के दिव्य सम्राटों ने भी अपनी आभा को अधिकतम तक बढ़ाया। स्वर्ग और पृथ्वी दिव्य दाव के भयानक दबाव से भरे हुए थे। धमाका, धमाका, धमाका। कुछ शरीर साधकों ने एक छोटा कदम आगे बढ़ाया।
इस छोटे कदम ने पूरी जमीन को हिला दिया और उनके पैरों के नीचे का युद्ध मंच धूल में बदल गया। लालन देव के समूह के भाव थोड़े बदल गए और वे कुछ कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाए। आभा के टकराव में वे नुकसान में थे और इसने उनके भावों को अत्यंत बदसूरत बना दिया। हर कोई, क्या तुम रुद्रांश को अहंकार से कार्य करते हुए देखने जा रहे हो? इस आदमी ने लोगों को मार डाला और उनके खजाने चुरा लिए। उसका चरित्र अत्यंत घिनौना है, लेकिन वह बहुत प्रतिभाशाली है। हम उसे बढ़ते रहने नहीं दे सकते। लालन देव ने दूसरों को देखा। आज न केवल अग्नि परिवार और रक्तांश परिवार के दिव्य सम्राट थे, कुछ अन्य दिव्य सम्राट भी थे, लेकिन उनके लालन परिवार के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए उन्होंने हमला नहीं किया। इस क्षण इन लोगों की आंखें झिलमिलाहट की। वे विचार कर रहे थे कि लालन परिवार की मदद करें या नहीं। रुद्रांश ने जो प्रतिभा प्रदर्शित की थी वह बहुत चौंकाने वाली थी। अगर यह जारी रहा तो वह जल्द ही एक शिखर विशेषज्ञ बन जाएगा। इसके अलावा उसे अपनी तरफ से कई शक्तिशाली विशेषज्ञों की मदद मिली थी। उन्होंने रुद्रांश को नाराज किया था। अगर रुद्रांश नहीं मरा तो भविष्य में वे मुश्किल में होंगे, इसलिए ये लोग झिझक रहे थे। हे, मैं आज निश्चित रूप से उन लोगों को पाने जा रहा हूँ, रुद्रांश ने ठंडक से कहा और फिर एक संदेश भेजा। धमाका, धमाका, धमाका। जैसे ही रुद्रांश ने खबर भेजी, आकाश की गहराई से एक हिंसक दहाड़ आई। फिर आकाश फट गया और आकाश की गहराई में एक विशाल महल दिखाई दिया। इसके ऊपर एक ग्रे कोहरा था। यह चैतन्य महल है। कई लोगों की पुतलियां सदमे में सिकुड़ गईं। चैतन्य सम्राट का चैतन्य महल स्वर्ग क्षेत्र में अत्यंत प्रसिद्ध था। हालांकि चैतन्य सम्राट बहुत पहले मर गए थे, उन्होंने कुछ शक्तिशाली कठपुतलियां पीछे छोड़ दी थीं। 10 साल पहले उन्होंने एक और युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ी थी और भयानक ताकत प्रदर्शित की थी। चैतन्य महल अचानक यहाँ क्यों दिखाई दिया था? सभी चकित थे। इस क्षण चैतन्य महल से प्रकाश की 9 किरणें बाहर निकलीं। वे 9 आकृतियां थीं, उनमें से प्रत्येक एक चौंकाने वाली आभा का उत्सर्जन कर रही थी। दिव्य सम्राट की आभा। 9 आकृतियां सभी दिव्य सम्राट थीं। गुब्बारा, ट्राइडेंट साइन। रुद्रांश, चैतन्य का उदय। ट्राइडेंट साइन। पलक झपकते ही चैतन्य महल से 9 आकृतियां उभरी और चौक के ऊपर आकाश में खड़ी हो गईं। वहां मौजूद हर किसी ने सांस रोक ली। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये 9 आकृतियां सभी दिव्य सम्राट स्तर की थीं। एक साथ 9 दिव्य सम्राटों का आना कितनी भयानक शक्ति थी यह। रुद्रांश के होंठों पर एक मुस्कान आई। ये 9 लोग पृथ्वी एक, स्वर्ण एक और अन्य थे। वे लंबे समय से आसपास ही थे। वे तभी प्रकट हुए जब रुद्रांश ने उन्हें संदेश भेजा। तो ये चैतन्य महल के दाऊ भाई हैं। मेरी लालन परिवार की बेटी की आज शादी हो रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सभी यहाँ होंगे। यह एक सम्मान की बात है। लालन देव के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी जब उन्होंने पृथ्वी एक और बाकी सबका अभिवादन किया। हालांकि पृथ्वी एक और बाकी सबने लालन देव को नजरअंदाज कर दिया और सीधे रुद्रांश की ओर उड़ चले। फिर उन्होंने रुद्रांश को झुककर प्रणाम किया। यह अधीनस्थ युवा स्वामी का अभिवादन करता है क्या? सब लोग भौचक के रह गए। अधिकांश लोगों के चेहरे पर हक्का बक्कापन था। उनकी आंखें खुली हुई थीं और मुंह खुले थे। इस क्षण वे मूर्खों जैसे दिख रहे थे। चैतन्य महल के 9 दिव्य सम्राटों ने रुद्रांश को क्या कहकर पुकारा? युवा स्वामी। चैतन्य महल के 9 दिव्य सम्राट रुद्रांश के अधीनस्थ थे। इस क्षण कई लोगों को लगा कि उनका दिमाग गूदे में बदल गया है और उनके लिए सोचना मुश्किल हो गया था। उन्हें लगा कि वे सपना देख रहे हैं। लालन देव की अभिव्यक्ति भी जम गई। उनकी आंखें अविश्वास के साथ चौड़ी थीं, जिसके बाद डर का एक निशान था। यहाँ तक कि स्थिर ब्रह्मांड, दिव्य सम्राट और अन्य बड़े भी थोड़ा हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश के पीछे इतने भयानक शक्तिशाली लोग होंगे। रुद्रांश ही है। लोचन, विकराल और अन्य ने आह भरी। मैं रुद्रांश के साथ घूमना चाहता हूँ। मैं भविष्य में उसका पीछा करूंगा, चाहे कुछ भी हो। मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ। बेईमान भिक्षु पागलपन में बुद्ध का नाम जपने लगा। क्या यह मेरे पिता हैं? ध्रुव ने बड़बड़ाया जैसे ही उसने कई दिव्य सम्राटों के बीच खड़े व्यक्ति को देखा। यह ऐसा था जैसे तारे चंद्रमा को घेर रहे हों। इस क्षण ध्रुव को थोड़ा गर्व महसूस हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह व्यक्ति उसका पिता था। हालांकि यह उनकी पहली मुलाकात थी, फिर भी उसे गर्व और उत्साह महसूस हुआ। चैतन्य महल, धिक्कार है। ये सब मेरा होना चाहिए था। मेरा। भीड़ में विकराल अपने दिल में दहाड़ रहा था। उसकी आंखें ईर्ष्या से लाल थीं। विकराल ने पृथ्वी एक और बाकी सबको पहले देखा था। तब विकराल और अन्य को बताया गया था कि चैतन्य महल का युवा स्वामी बनने के लिए उसे रुद्रांश को हराना होगा। हालांकि रुद्रांश ने उसे हरा दिया था और उसने स्वाभाविक रूप से चैतन्य महल को विरासत में पाने का अधिकार खो दिया था। उसने जो उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि पृथ्वी एक और बाकी सब वास्तव में दिव्य सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली लोग थे। इसने उसे ईर्ष्या के साथ पागल कर दिया। अगर वह ये सब विरासत में पाता तो कितना महान होता।
लेकिन अब वह केवल अपने दिल में दहाड़ सकता था और आवाज़ करने की हिम्मत नहीं करता था। वह अत्यंत उदास था। बुजुर्गों, इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आज आप सभी को परेशानी दी है। रुद्रांश मुस्कुराया। युवा स्वामी के दुश्मन हमारे दुश्मन हैं, पृथ्वी एक ने कहा। फिर वह घूम गया और लालन देव और अन्य को देखा। 9 दिव्य सम्राटों की आभा इतनी भयानक थी कि लालन देव और अन्य के भाव बहुत बदल गए और वे पीछे हट गए। अंतर बहुत बड़ा था। रुद्रांश की तरफ 1 दर्जन से अधिक दिव्य सम्राट थे। उन्होंने लालन देव और अन्य को पूरी तरह से कुचल दिया। उनके भाव अत्यंत भद्दे थे। उस समय के उन लोगों को सौंप दो, एक भी कम नहीं। रुद्रांश ने लालन देव को घूरते हुए और ठंडे स्वर में कहा। रुद्रांश, तुम ही थे जिसने उन्हें मारा और उनके खजाने चुराए। लालन परिवार के लोग केवल स्वर्ग क्षेत्र के नियमों का पालन कर रहे हैं, इसीलिए हम तुम्हारा शिकार कर रहे हैं। फिर भी तुम द्वेष रखते हो और उन्हें मारना चाहते हो। यह अपमानजनक है। दुनिया में ऐसा कारण कैसे हो सकता है? लालन देव ने गुस्से से दहाड़ लगाए और बहस करना जारी रखा। उन्होंने रुद्रांश पर दबाव डालने के लिए स्वर्ग क्षेत्र के नियमों का इस्तेमाल किया। रुद्रांश हंस पड़ा। वह अपना धैर्य खो चुका था और दूसरे पक्ष के साथ बहस करने में बहुत आलसी था। लालन देव, तुम्हें यहाँ बहस करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझ पर दबाव डालने के लिए स्वर्ग क्षेत्र के कानूनों का उपयोग कर रहे हो। मैं आज तुमसे तर्क करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं किसी को वापस लेने के लिए आया हूँ। तुम नहीं चाहोगे तो भी तुम्हें उसे सौंपना होगा। क्या तुम समझते हो? रुद्रांश ने उदासीनता से कहा। इन शब्दों ने कई लोगों के दिलों को कँपा दिया और वे सदमे से परे थे। रुद्रांश के शब्द बहुत स्पष्ट थे। वे तर्क करने नहीं आए थे, बल्कि व्यक्ति की मांग करने आए थे। लालन परिवार को व्यक्ति को सौंपना ही था, भले ही वे चाहते थे या नहीं। ये लालन परिवार को अपने लोगों को सौंपने के लिए मजबूर करना था। एक जूनियर वास्तव में एक दिव्य सम्राट को मजबूर कर रहा था, नहीं सिर्फ एक दिव्य सम्राट नहीं, बल्कि कई शक्तिशाली ताकतों को। यह अत्यंत दबंग था। कई युवाओं का खून खौल गया जैसे ही उन्होंने देखा। लालन नगर में अग्नि परिवार के दिव्य सम्राट और अन्य भयानक दिख रहे थे। अगर रुद्रांश के बगल में इतने सारे विशेषज्ञ नहीं खड़े होते तो वे उसे बहुत पहले ही मार डालते, लेकिन अब वे केवल इसे सह सकते थे। जल्दी करो और सुदृढ़ीकरण के लिए बुलाओ। अगर लालन परिवार आज अपने लोगों को नहीं सौंपता है तो मैं लालन परिवार के 10,000 लोगों और अग्नि परिवार के 10,000 लोगों का वध कर दूंगा ताकि वे वरिष्ठ बाइताई के साथ दफन हों। रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपना धैर्य खो दिया था। क्या तुम हिम्मत करते हो? लालन नगर में अग्निवंश के दिव्य सम्राट ने दहाड़ लगाए। क्यों नहीं, मारो! रुद्रांश चिल्लाया और लालन परिवार के क्षेत्र में भागा जहां अनगिनत लालन परिवार के शिष्य जमा थे। तुम मौत की तलाश कर रहे हो। लालन देव ने गुस्से में दहाड़ लगाए और रुद्रांश से निपटने की कोशिश की। हालांकि पृथ्वी एक ने एक मुक्का मारा और पहाड़ दिखाई दिए, जिससे लालन देव पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। लालन परिवार का एक महान सम्राट कार्रवाई करने वाला था। स्वर्ण एक प्रकट हुआ और एक भयानक आभा फूट पड़ी। लालन परिवार के सभी महान सम्राटों ने खून की उल्टी की और पीछे हट गए। मारो! रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाई और दूसरा मुक्का मारा। धड़ाम धड़ाम। लालन परिवार के 7 से 8 सच्चे सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली लोग थे जिन्हें रुद्रांश ने उड़ा दिया। उनका मांस और खून हर जगह उड़ गया। रुद्रांश ने लालन परिवार पर कोई दया नहीं दिखाई। बाइताई को लालन और अग्नि परिवारों ने मार डाला था। उसे बदला लेना ही था। रुद्रांश, तुम पागल हो। तुमने स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों को मार डाला। ये लोग बाहरी जाति के खिलाफ ताकतें हैं, लेकिन तुमने अपने ही लोगों को मार डाला। क्या तुम बाहरी जाति के लिए एक जासूस हो? लालन देव चिल्लाया। वह पागल होने वाला था। रुद्रांश बहुत निर्णायक था। उसने तुरंत हमला किया और लालन परिवार के विशेषज्ञों को मार डाला। इस क्षण लालन परिवार के लोग डर से बिखर गए। हा, ये कचरे के टुकड़े कुछ बाहरी लोगों को भी नहीं मार सकते। मैं अकेले 1000 गुना 10,000 गुना गैर मानव प्राणियों को मार सकता हूँ। मैं अकेले 10,000 पुरुषों और घोड़ों की सेना के खिलाफ लड़ सकता हूँ। मारो! रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाई और दूसरा मुक्का मारा। लालन परिवार के कुछ विशेषज्ञ उड़ गए। भागो भागो! लालन यून भी भीड़ में मिला हुआ था। वह डर से भाग रहा था। उसके लिए रुद्रांश बस एक पागल था। हालांकि अगले ही पल वह डर में चिल्लाया क्योंकि रुद्रांश की नज़र उस पर थी। रुद्रांश एक पलक झपकते ही उसके सिर के ऊपर प्रकट हुआ और लालन यून के चेहरे पर मुहर लगा दी। लालन यून दर्द में चिल्लाया और उसका शरीर जमीन पर जोर से गिर गया। वह दर्द में चिल्लाता रहा, लालन यून को छोड़ दो। लालन देव ने दहाड़ लगाए। उसकी आंखें लाल थीं। लालन यून कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक शीर्ष ग्रेड स्वर्ग का गौरव विशेषज्ञ था और भविष्य में एक दिव्य सम्राट बनने की क्षमता रखता था। वह मर नहीं सकता था। उसने अपनी पूरी ताकत से रुद्रांश पर हमला किया, लेकिन वह पृथ्वी एक द्वारा अवरुद्ध हो गया। उसे सौंप दो। रुद्रांश का जवाब एक सरल शब्द था। उसकी आवाज़ गूंजती और शक्तिशाली थी।
इस क्षण दृश्य शांत था और समय और स्थान जमे हुए लग रहे थे। हर किसी की आंखों में केवल एक ही व्यक्ति था और वह था रुद्रांश। किसने सोचा होगा कि आज ऐसा दृश्य होगा। रुद्रांश ने लालन नगर और दिव्य सम्राट के सामने लालन परिवार के विशेषज्ञों को मार डाला, जबकि लालन नगर असहाय था। रक्तांश परिवार के दिव्य सम्राट, शाश्वत तारा नदी के स्वामी और अन्य सभी के चेहरे पर भद्दी अभिव्यक्ति थी। हालांकि उनमें से किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया। रुद्रांश द्वारा लाई गई ताकतें बहुत शक्तिशाली थीं। अगर वे 10 से अधिक दिव्य सम्राटों के खिलाफ कार्रवाई करते तो वे केवल मौत को बुलावा देते। युवा, तुम बहुत दूर चले गए हो। इस क्षण अचानक एक आवाज गूंज उठी। आवाज लालन परिवार की गहराई से आई थी। आवाज पुरानी थी और समय की आभा से भरी हुई लग रही थी। ये साधारण लोगों के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन जब स्थिर ब्रह्मांड, दिव्य सम्राट, पृथ्वी एक, स्वर्ण एक और अन्य ने यह आवाज सुनी तो उनके चेहरे बहुत बदल गए और उन्होंने एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट की। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस आवाज ने उन पर बहुत दबाव डाला। पूर्वज, पूर्वज, लालन देव ने उत्साह में चिल्लाया। कई लोग चौंक गए। दंतकथाओं में कहा गया था कि लालन परिवार की एक अद्वितीय विशेषज्ञ रक्षा कर रहा था। वह लालन परिवार की गहराई में छिपा हुआ था और पूरे साल एकांत में था। वह एक 4 सितारा दिव्य सम्राट था। क्या ये यही हो सकता है? क्या लालन परिवार का अद्वितीय विशेषज्ञ पैदा होने वाला था? धमाका! जैसे ही हर कोई विचारों में खो गया था, लालन परिवार की गहराई से एक आभा फूट पड़ी। यह आभा प्राचीन और शक्तिशाली थी, दुनिया को हिला रही थी। यहाँ तक कि दिव्य सम्राट क्षेत्र के आंकड़े भी भयानक दबाव महसूस कर सकते थे और उनके चेहरे बेहद गंभीर हो गए। धमाका! यह ऐसा था जैसे एक प्राचीन स्वर्गीय दाव हर किसी के दिलों पर दबाव डाल रहा था। कमजोर साधकों में से कई को घुटने टेकने पड़े। फिर लालन परिवार की गहराई में एक आकृति दिखाई दी। वह एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसने एक मोटे लिनन का लबादा पहना हुआ था। उसके सफ़ेद बाल हवा में फड़फड़ा रहे थे जैसे ही वह हवा में चला। उसका हर कदम लोगों के दिलों पर कदम रख रहा था, जिससे उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। हम पूर्वज को श्रद्धांजलि देते हैं। लालन परिवार के लोगों ने एक के बाद एक सलामी दी। उनके चेहरे पर जंगली खुशी प्रकट हुई। हा, लालन परिवार के पुराने पूर्वज का जन्म हो गया है। रुद्रांश, क्या तुम लालन परिवार के सदस्य को मारने की हिम्मत करते हो? तुम मर गए, तुम मर गए। मैं तुम्हें जिंदा छील दूंगा और तुम्हारी नसें खींच लूंगा ताकि तुम कभी पुनर्जन्म न ले सको। लालन यूं दहाड़ा। उसका चेहरा पागलपन और दुर्भावना से भरा हुआ था। क्या ऐसा है? उस स्थिति में मैं तुम्हें और भी अधिक जाने नहीं दे सकता। रुद्रांश का भाव शांत था जब उसने उदासीनता से बात की। उसकी आवाज़ ठंडी हत्या की भावना से भरी हुई थी। रुद्रांश, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लालन यून का भाव बहुत बदल गया जब वह दहाड़ा। धमाका! रुद्रांश ने लालन यून के चेहरे पर जोर से मुहर लगा दी। एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। लालन यून दर्द में चिल्लाया। उसके शरीर की सभी हड्डियां रुद्रांश द्वारा चकनाचूर कर दी गईं। उसकी नसें भी रुद्रांश द्वारा टुकड़ों में उड़ा दी गईं। लालन यून मिट्टी के ढेर में बदल गया और जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें चौड़ी थीं और अविश्वास से भरी हुई थीं। वह मरा नहीं था, लेकिन वह चिल्ला भी नहीं सकता था। अन्य लोग हाँफने लगे और सदमे में रुद्रांश को देखा। उन्होंने सोचा कि रुद्रांश अब कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि लालन परिवार का अद्वितीय विशेषज्ञ प्रकट हो गया था। हालांकि उसने लालन परिवार के अद्वितीय विशेषज्ञ के सामने एक किक के साथ लालन यून को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। रुद्रांश, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। लालन देव दहाड़ा। लालन परिवार के मुखिया का चेहरा काला पड़ गया। दूसरे पक्ष ने वास्तव में उसके सामने लालन यून को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये पूरी तरह से उसके चेहरे पर थप्पड़ मार रहा था। युवा लोग युवा और आवेगी होते हैं, चीजों की गंभीरता को नहीं जानते। अब लालन यून को छोड़ दो, घुटने टेक दो और अपनी खेती को अपन करो। लालन वंश के पूर्वज ने ठंडे स्वर में बात की। दफा हो जाओ। रुद्रांश का जवाब केवल एक शब्द था, दफा हो जाओ। इस शब्द ने हर किसी के भाव को बहुत बदल दिया। रुद्रांश बस बहुत साहसी था। उसने वास्तव में एक अद्वितीय विशेषज्ञ को दफा हो जाने के लिए कहा। लालन परिवार के मुखिया का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया जब उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम बहुत छोटे हो, फिर भी तुम अपनी जगह नहीं जानते। मैं तुम्हारे बड़ों की ओर से तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। जैसे ही लालन परिवार के मुखिया ने बात पूरी की, उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक आश्चर्यजनक गति से रुद्रांश की ओर भागा। हालांकि अगले ही पल रुद्रांश के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। वह शरीर साधकों में से एक महान बुजुर्ग था। दफा हो जाओ। लालन परिवार के पूर्वज ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, क्योंकि उसने एक बड़ा हाथ बढ़ाया और शरीर साधक महान बुजुर्ग पर झपट पड़ा। वह एक अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति था और साधारण दिव्य सम्राट उसके लिए कोई मुकाबला नहीं थे। हालांकि इस शरीर साधक महान सर्वोच्च बुजुर्ग का एक शांत भाव था क्योंकि उसने एक मुक्का मारा। धमाका! शारीरिक साधक महान बुजुर्ग की मुट्ठी लालन परिवार के मुखिया की हथेली से टकरा गई।
हालांकि परिणाम हर किसी की उम्मीदों से परे था। लालन परिवार के मुखिया का भाव बहुत बदल गया और उसका शरीर कांप गया जैसे कि उसे बिजली का झटका लगा हो। वह लगातार पीछे हट गया। उसका एक हाथ विकृत हो गया था। जहां तक शरीर साधक महान बुजुर्ग का सवाल है, उसका शरीर भी नहीं हिला। हर कोई अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को नहीं रोक सका। ये शरीर साधक वास्तव में एक मौके के साथ लालन परिवार के अद्वितीय विशेषज्ञ को पीछे हटने के लिए मजबूर करने में सक्षम था। ये बहुत चौंकाने वाला था। क्या वह भी एक अद्वितीय विशेषज्ञ हो सकता था? रुद्रांश का भाव शांत था। शरीर साधकों के बीच वास्तव में एक अद्वितीय विशेषज्ञ था। वह आदिम शरीर साधकों का सबसे शक्तिशाली महान बुजुर्ग था। तो तुम एक साथी दाववादी हो। मैं आज इसका अनुभव करना चाहूंगा। लालन परिवार के मुखिया ने ठंडे स्वर में बात की जैसे ही उसने अपनी ताकत को सीमा तक धकेल दिया। धमाका! लालन परिवार के मुखिया का शरीर तेजी से बड़ा हो गया, एक विशालकाय में बदल गया जो आसमान और पृथ्वी का समर्थन कर सकता था। उसने एक भयानक कदम उठाया। एक दिव्य प्रकाश हिंसक रूप से शरीर साधक बुजुर्ग पर कटा। दिव्य सम्राट शक्तिशाली लोग स्वर्गीय दाव की शक्ति को भयानक हमले शुरू करने के लिए उधार लेने में सक्षम थे। दिव्य प्रकाश की यह किरण स्वर्गीय दाव की शक्ति को समाहित करती थी, जो अविनाशी थी और सब कुछ नष्ट कर सकती थी। हालांकि शरीर साधक महान बुजुर्ग ने अभी भी केवल एक मुक्का मारा। यह मुक्का ब्रह्मांड को छेदने और स्वर्गीय दाव को नष्ट करने में सक्षम लग रहा था। धमाका! लालन परिवार के मुखिया द्वारा भेजे गए दिव्य प्रकाश को छेद दिया गया था। भयानक मुक्के की ताकत ने आसमान और पृथ्वी को छेद दिया। लालन परिवार के पूर्वज ने एक धीमी कराह निकाली क्योंकि उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया। हजारों मील पीछे हटने के बाद उसका शरीर कांप गया और उसने एक मुंह भर खून थूक दिया। हर किसी ने ठंडी हवा में सांस ली, उनके दिल उथल पुथल में थे। लालन परिवार के पूर्वज को हरा दिया गया था। उसे एक शरीर साधक ने एक ही चाल में खून थूकने के बिंदु तक पीटा था। वह पूरी तरह से मात खा गया था। ये कैसे हुआ? लालन नगर, लालन परिवार के अन्य सदस्य और अग्नि परिवार के दिव्य सम्राट सभी हैरान थे और अविश्वास में थे। यहाँ तक कि लालन परिवार का पुराना पूर्वज भी उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था और एक ही मुक्के से घायल हो गया था। लालन यून की आंखों में डर और निराशा का एक रूप प्रकट हुआ। उसे सौंप दो। इस क्षण रुद्रांश ने बोलना जारी रखा, उसकी आवाज़ ठंडी होती जा रही थी। लालन परिवार के पूर्वज ने आह भरी और एक असहाय अभिव्यक्ति प्रकट की। वह समझ गया कि वह पुराने शरीर साधक के लिए कोई मुकाबला नहीं था। अगर वह लड़ता तो वह निश्चित रूप से मरने वाला होता। रुद्रांश, लालन परिवार व्यक्ति को सौंप सकता है, लेकिन तुम्हें लालन यून को जाने देना होगा। लालन परिवार के मुखिया ने रुद्रांश को देखा। लालन यून को जाने दें? क्या आप उसका बदला लेने के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं? क्या आपने उसे चिल्लाते हुए नहीं सुना कि वह चाहता था कि मैं मौत से भी बदतर भाग्य से पीड़ित हो जाऊं? इसके अलावा अतीत में लालन यून ने हर मोड़ पर मुझे मारना चाहा था। मैंने उसे कुछ बार माफ कर दिया है, लेकिन उसने अवसर को संजोना नहीं सीखा। फिर कोई भविष्य नहीं होगा, रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा। लालन यून ने डर और निराशा की एक अभिव्यक्ति प्रकट की, पूरी ताकत से संघर्ष करना चाहता था। हालांकि उसके शरीर की सभी हड्डियां और नसें रुद्रांश द्वारा चकनाचूर कर दी गई थीं। वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। धमाका! रुद्रांश की ऊर्जा फूट पड़ी और लालन यून के शरीर पर बमबारी की। लालन यून का शरीर तुरंत फट गया, राख में बदल गया और बिखर गया। एक शीर्ष नोक प्रतिभाशाली को रुद्रांश ने बस ऐसे ही मार डाला। लालन देव और लालन परिवार के अन्य विशेषज्ञों की आंखें लाल हो गईं और उनके दिल खून बह रहे थे। लालन परिवार ने इस पीढ़ी में कई स्वर्ग के पसंदीदा पैदा किए थे। उनके पास केवल 2 शीर्ष स्वर्ग के पसंदीदा थे, लेकिन अब उनमें से एक को हर किसी के सामने मार दिया गया था। इसके अलावा उसने लालन देव, लालन परिवार के पूर्वज और अनगिनत विशेषज्ञों के सामने ऐसा किया। ये चेहरे पर एक थप्पड़ था, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। ट्राइडेंट साइन रुद्रांश, चैतन्य का उदय। ट्राइडेंट साइन भाग 2। लालन परिवार के मुखिया, लालन देव और बाकी लोग स्तब्ध और क्रोधित थे। उनके शरीरों से ठंडी हत्या की मंशा निकल रही थी और वे रुद्रांश को थप्पड़ मारकर मार डालने के लिए बेताब थे। हालांकि जब उन्होंने स्थिर ब्रह्मांड दिव्य सम्राट, आदिम शरीर साधकों और चैतन्य महल के 9 दिव्य सम्राटों को देखा तो वे खुद को रोक पाए। इतने सारे दिव्य सम्राट, शक्तिशाली लोग, यहाँ तक कि अद्वितीय शक्तिशाली लोग भी थे। ये बल लालन परिवार को पृथ्वी के चेहरे से मिटाने के लिए पर्याप्त था। इसलिए वे रुद्रांश को मारने की हिम्मत नहीं कर पाए। वास्तव में अगर वे भविष्य में रुद्रांश को मारना भी चाहते तो वे किसी को भी जानने की हिम्मत नहीं करते। अन्यथा ये बल उन्हें मारने के लिए पर्याप्त होगा। वे नफरत से पागल थे, लेकिन अब वे केवल इसे सह सकते थे। उसे सौंप दो, रुद्रांश ने फिर से उदासीनता से कहा। लालन देव इतना गुस्से में था कि वह लगभग खून की उल्टी करने वाला था। लालन परिवार के अन्य सदस्य भी ऐसे ही थे। लालन परिवार के मुखिया का चेहरा अत्यंत उदास था क्योंकि उसने एक शब्द को निचोड़ा, सौंप दो।
जाओ और उन लोगों को ढूंढो जिन्होंने उस समय रुद्रांश पर हमला किया था। लालन देव ने आदेश दिया। थोड़ी देर बाद लालन परिवार से कुछ सच्चे सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली लोग पहुंचे। वे वही थे जिन्होंने बायताई और रुद्रांश पर हमला किया था। इस क्षण ये लोग रुद्रांश को डर से देख रहे थे। अग्नि परिवार, तुम्हारे लोग कहाँ हैं? रुद्रांश ने अग्नि परिवार के दिव्य सम्राट को देखा और ठंडे स्वर में कहा, अग्नि परिवार के लोग यहाँ नहीं हैं, उन्हें बुलाने में समय लगेगा। अग्नि वंश के दिव्य सम्राट ने बात की, मैं यहीं इंतजार करूंगा। रुद्रांश ने शांति से बात की और वास्तव में वहीं इंतजार करने लगा। दृश्य पर हर कोई धीमी आवाज में चर्चा कर रहा था। कोई नहीं गया और वे सब यहीं इंतजार करते रहे। समय दिन ब दिन बीतता गया। अंत में दूरी से प्रकाश की एक किरण तेजी से आई। अग्नि वंश आ गया था। उनमें से कुछ वही थे जिन्होंने उस समय रुद्रांश पर हमला किया था। जब उन्होंने रुद्रांश को देखा तो उनके भाव बहुत बदल गए। वे अविश्वास में थे। उन्होंने सोचा था कि रुद्रांश मर चुका है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश मरा नहीं है और अभी भी जीवित और अच्छी तरह से है। फिर अग्नि परिवार के एक विशेषज्ञ ने अग्नि परिवार को सब कुछ समझाया। उसने उन्हें पहले नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि वे विरोध करेंगे और भाग जाएंगे। ये सुनकर अग्नि परिवार के सदस्य भयभीत थे। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि रुद्रांश ने वास्तव में अग्नि परिवार के दिव्य सम्राट को उन्हें सौंपने के लिए मजबूर किया था। उस समय यह अग्नि परिवार के दिव्य सम्राट थे जिन्होंने उन्हें रुद्रांश पर हमला करने का आदेश दिया था। अब अग्नि परिवार के दिव्य सम्राट आत्मसुरक्षा के लिए उन्हें सौंपने जा रहे थे। हालांकि उन्होंने आवाज करने की हिम्मत नहीं की। ये दिव्य सम्राट का निर्णय था और वे उसके आदेशों के खिलाफ नहीं जा सकते थे। उनके पास अभी भी उनका परिवार और दोस्त थे। लालन और अग्नि परिवारों से दर्जनों लोग थे। रुद्रांश की निगाह इन लोगों पर घूम गई। उसे उनमें से हर एक बहुत स्पष्ट रूप से याद था। जब रुद्रांश की निगाह उन पर घूमी तो इन लोगों ने डर के भाव प्रकट किए। धमाका! रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और शून्य कांप उठा। मैं तुम्हें मुझसे लड़ने का मौका दे सकता हूं। जब तक तुम मुझे मार सकते हो तुम जी सकते हो। रुद्रांश ने उदासीनता से कहा। लालन परिवार और अग्नि परिवार की आंखें चमक उठीं। यहाँ तक कि लालन परिवार के मुखिया लालन देव और अग्नि परिवार के दिव्य सम्राट की आंखें भी चमक उठीं। हालांकि रुद्रांश ने विक्रांत को हरा दिया था, विक्रांत की युद्ध शक्ति केवल एक रैंक 15 सच्चे सम्राट के स्तर पर थी। ये लोग दूसरी ओर एक रैंक 17 सच्चे सम्राट की युद्ध शक्ति रखते थे। उनमें से एक ने पिछले 2 वर्षों में एक सफलता भी हासिल की थी और एक रैंक 18 सच्चे सम्राट के स्तर पर पहुंच गया था। उनमें से एक स्तर 16 और स्तर 15 सच्चे सम्राट की युद्ध शक्ति वाले 10 से अधिक थे। ऐसी शक्ति रुद्रांश को मारने के लिए पर्याप्त थी। यह एक शानदार अवसर था। रुद्रांश मौत को बुलावा दे रहा था। अगर वह रुद्रांश को ऐसे ही मार देता तो चैतन्य महल के दिव्य सम्राट, शरीर साधक दिव्य सम्राट और अन्य के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा। उसे वचन दो कि जब मौका मिले तो उसे मार डालो। जो भी उसे मारेगा मैं उसे भारी इनाम दूंगा। मैं तुम्हें महान सम्राट बनने में मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। लालन देव ने उन लोगों को अपनी आवाज़ प्रसारित की। उन लोगों की आंखें चमक उठीं, खासकर सबसे मजबूत विशेषज्ञों की आंखें। इस बार ये भेस में एक आशीर्वाद हो सकता है। जब तक वह रुद्रांश को मारता उसे भारी पुरस्कृत किया जाता। धमाका! धमाका! रुद्रांश हवा में कदम रखा जैसे कि वह एक प्रागैतिहासिक विशाल जानवर हो। उसके हर कदम के साथ हवा गूंज उठी और वह लालन और अग्नि परिवारों के सच्चे सम्राटों की ओर भागा। करो! उनमें से एक ने अचानक दहाड़ लगाई और रुद्रांश पर हमला कर दिया। एक ही चाल ने पूरे शरीर को प्रभावित किया। एक व्यक्ति ने कार्रवाई की और दूसरों को रुद्रांश पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। दर्जनों सच्चे सम्राट थे और उनमें से सबसे कमजोर के पास भी एक 10वीं स्तर के सच्चे सम्राट की युद्ध शक्ति थी। उनमें से इतने सारे एक साथ हमला कर रहे थे, शक्ति आश्चर्यजनक थी। दर्जनों हमले सभी दिशाओं से रुद्रांश पर किए गए, उसे डुबोने की कोशिश कर रहे थे। क्या रुद्रांश उनका मुकाबला कर सकता है? हर किसी की आंखें दृश्य पर टिकी हुई थीं। धमाका! इस क्षण रुद्रांश ने अपनी चाल चली। उसने अपने सामने के हमलों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और एक अति शक्तिशाली तरीके से आगे बढ़ा। हमले रुद्रांश के शरीर पर उतरे और नष्ट हो गए। मारो! रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाई और लगातार अपनी मुट्ठी घुमाई। भयानक मुट्ठी बल की धाराएं आगे की ओर फूटीं। उसके सामने 5 से 6 आकृतियां थीं जिनके शरीर तरबूज जितने बड़े थे। उन्हें रुद्रांश ने हवा में सीधे उड़ा दिया। इतना मजबूत, कई लोगों के दिल कांप उठे। वे 5 से 6 लोग सभी कम से कम सच्चे सम्राट क्षेत्र के 10वें स्तर पर थे। एक तो सच्चे सम्राट क्षेत्र के 15वें स्तर पर भी था। हालांकि वे अभी भी रुद्रांश द्वारा एक मुक्के से उड़ा दिए गए थे। 5 से 6 लोगों को मारने के बाद रुद्रांश नहीं रुका और आगे बढ़ने के लिए मारना जारी रखा। रुद्रांश ने अपने शरीर की ताकत को चरम तक बढ़ाया। उसी समय उसने दुनिया की शक्ति को भी उजागर किया और कुछ प्रकार के कानूनों का इस्तेमाल किया।
रुद्रांश ने केवल 4 प्रकार के कानूनों का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये लोग अब उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। धमाका! पहाड़ जितनी मोटी एक मुट्ठी बल ने शून्य में एक बड़ा छेद किया और आगे की ओर कुचल दिया। जहां मुट्ठी बल गुजरा वहीं 5 या 6 लोग मारे गए। उनमें से एक रैंक 16 सच्चा सम्राट था। इसने हर किसी को हाँफने पर मजबूर कर दिया। सब लोग आखिरकार समझ गए कि विक्रांत के साथ अपनी लड़ाई में रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, अन्यथा वह विक्रांत को एक ही चाल में मार सकता था। विक्रांत की अभिव्यक्ति भयानक थी। सच्चे सम्राट चरण के स्तर 15 से नीचे के लोग पीछे हट जाओ और दूरी से हमला करो। सच्चे सम्राट चरण के स्तर 15 से ऊपर के लोग हमला करो। किसी ने चिल्लाया। तुरंत उन्होंने एक अस्थायी गठन बनाया। सच्चे सम्राट से 15 रैंक से नीचे के लोग पीछे हट गए और पीछे से रुद्रांश पर हमला किया। एक स्तर 15 सच्चे सम्राट की युद्ध शक्ति वाले लोग रुद्रांश पर हमला करने लगे। विशेष रूप से 2 स्तर 17 सच्चे सम्राट और 1 स्तर 18 सच्चा सम्राट थे। उनकी युद्ध शक्ति सबसे चौंकाने वाली थी और उन्होंने एक निश्चित मार हमला किया। मर जाओ! रुद्रांश ने चकमा नहीं दिया बल्कि एक मुक्का मारा। 1 स्तर 17 सच्चे सम्राट की युद्ध शक्ति वाला एक विशेषज्ञ रुद्रांश द्वारा सीधे पराजित हो गया था। रुद्रांश की मुट्ठी बल नहीं रुका और उसके शरीर को कुचल दिया। उसने निराशा की एक चीख निकाली क्योंकि उसका शरीर फट गया था। भनभनाहट! रुद्रांश का शरीर घुमा और उसका दाहिना पैर दूसरे रैंक -17 सच्चे सम्राट शक्तिशाली व्यक्ति की ओर एक लंबी चाबुक की तरह घूम गया। ये व्यक्ति एक भी वार सहन नहीं कर सका। पिछले वाले की तरह उसे रुद्रांश के पैर से हजारों मील दूर फेंक दिया गया और वह फट गया। क्या? हर कोई चौंक गया था। विशेष रूप से जिन्होंने रुद्रांश के साथ लड़ाई लड़ी थी वे हैरान थे। वे भयभीत और अविश्वासी लग रहे थे। एक रैंक 17 सच्चे सम्राट की युद्ध शक्ति वाले 2 शक्तिशाली लोग रुद्रांश का एक भी वार सहन नहीं कर सके। वे शिशुओं की तरह थे। रुद्रांश की युद्ध शक्ति बहुत भयानक थी। अन्य लोग जो रुद्रांश के साथ लड़ रहे थे वे और भी अधिक चौंक गए थे। वे लगभग मौत के घाट उतर गए थे, खासकर रैंक 18 सच्चे सम्राट विशेषज्ञ। वह आसानी से 2 रैंक -17 सच्चे सम्राटों को मार सकता था, लेकिन वह नहीं कर सका। रुद्रांश की युद्ध शक्ति उसकी बहुत ऊपर थी। भागो, भागो! शेष लोगों के दिमाग में केवल यही विचार था। वे मुड़े और भाग गए। रैंक 18 सच्चे सम्राट की युद्ध शक्ति वाला सबसे तेज भागा। तुम जाना चाहते हो? रुद्रांश की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। उसके 6 पंखों वाले दिव्य पंख दिखाई दिए। एक फड़फड़ाहट के साथ रुद्रांश उस आदमी के साथ पकड़ा गया जिसके पास एक रैंक 18 सच्चे सम्राट की युद्ध शक्ति थी। ये देखकर कि वह भाग नहीं सकता, रैंक 18 सच्चे सम्राट मुड़ा और दहाड़ लगाए। उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ विस्फोट किया और रुद्रांश पर हमला कर दिया। हालांकि ये सब व्यर्थ था। रुद्रांश का मुक्का उतरा और सीधे प्रतिद्वंद्वी के हमले को नष्ट कर दिया। इसने प्रतिद्वंद्वी के शरीर को छेद दिया और भयानक ताकत ने प्रतिद्वंद्वी के शरीर को फाड़ दिया। रुद्रांश ने अपना हाथ बढ़ाया और दूसरे पक्ष के दुनिया कोर को पकड़ लिया। एक रैंक 18 सच्चे सम्राट को भी तुरंत मार दिया गया। कई लोग इतने हैरान थे कि वे बोल नहीं सकते थे। इस तरह की युद्ध शक्ति वास्तव में भयानक थी। एक रैंक 18 सच्चे सम्राट की युद्ध शक्ति क्या थी? वह ये थी कि किसी के पास एक अंतिम कानून होना चाहिए और एक रैंक 18 सच्चे सम्राट की युद्ध शक्ति रखने के लिए एक ही समय में नॉकिंग पथ कानूनों को नियंत्रित करना चाहिए। जो लोग इस कदम तक पहुंच सकते थे वे सभी शीर्ष स्तरीय स्वर्ग के पसंदीदा थे। कुछ लोगों ने एक सम्राट बनने के बाद ही एक अंतिम सिद्धांत को समझा, लेकिन वे भी भयानक प्रतिभाएं थे। उनकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित होंगी। ये स्पष्ट था कि दूसरा पक्ष ऐसा चरित्र था। लालन देव और अन्य के दिल खून बह रहे थे। आज उन्होंने एक के बाद एक लालन यून को खो दिया और साथ ही अभी अभी उस विशेषज्ञ को भी। ये बिल्कुल अकल्पनीय नुकसान था। हालांकि वे केवल असहाय रूप से देख सकते थे क्योंकि उन लोगों को रुद्रांश ने मार डाला था। मारो! रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाई और अपने 6 पंखों वाले पंखों को लगातार फड़फड़ाया। वह अत्यंत तेज था क्योंकि वह शेष लोगों की ओर भागा। वे लोग चिल्लाए और भीख मांगी, लेकिन ये बेकार था। उनके लिए पछतावा करना बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें रुद्रांश ने एक एक करके शिकार किया। थोड़ी देर बाद दर्जनों शक्तिशाली लोग सभी गिर चुके थे और दुनिया कोर को रुद्रांश ने खोद निकाला था। ये किस तरह की युद्ध शक्ति है? एक 18वें स्तर का सच्चा सम्राट भी वापस नहीं लड़ सकता। ये बहुत चौंकाने वाला है। अब से युवा पीढ़ी में कोई भी रुद्रांश के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। उसके प्रतिद्वंद्वी पुरानी पीढ़ी के होंगे। तथाकथित नौनिरपेक्ष भी उसका एक भी वार सहन नहीं कर सकते। अनगिनत लोग चर्चा कर रहे थे और उनके दिल उथल पुथल में थे। ये कैसे हुआ? शाश्वत तारा नदी, विकराल और अन्य प्रतिभाशाली लोग जिनका रुद्रांश के साथ द्वेष था, सभी अवाक थे। उनकी आंखें अविश्वास में चौड़ी थीं। 10 भूमि की लड़ाई के दौरान हालांकि रुद्रांश मजबूत था, वह कितना मजबूत था इसकी एक सीमा थी।
इसके अलावा भले ही रुद्रांश मार्शल सम्राट नहीं बन सका, उन्हें विश्वास था कि वे भविष्य में उससे आगे निकल जाएंगे और उसे कुचल देंगे। हालांकि ये केवल कुछ साल हुए थे और रुद्रांश की क्षमता पहले से ही एक ऊंचाई पर पहुंच गई थी जिस तक वे पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। अंतर बहुत बड़ा था। वर्तमान रुद्रांश उन्हें एक उंगली से मार सकता था। वे अभी भी खाली सम्राट क्षेत्र में थे, जबकि रुद्रांश एक रैंक 18 सच्चे सम्राट को भी मार सकता था। वे पूरी तरह से अतुलनीय थे। वह कमाल है। मैं भविष्य में निश्चित रूप से उसका अनुसरण करूंगा। बेईमान भिक्षु चिल्लाता रहा। हमें भी कड़ी मेहनत करनी होगी, अन्यथा रुद्रांश हमें धूल में छोड़ देगा। वास्तव में लोचन, पीयूषा और अन्य ने आह भरी। पिता, पिता, माँ सही हैं। पिता वास्तव में दुनिया में अद्वितीय हैं। कोई भी आपकी तुलना नहीं कर सकता। हवा में रुद्रांश को देखते हुए ध्रुव ने उत्साह में अपनी मुट्ठी भींच ली। लालन नगर में अग्नि परिवार के दिव्य सम्राट, लालन परिवार के मुखिया और अन्य सभी क्रोधित थे और हत्या की मंशा से भरे हुए थे। हालांकि वे केवल अपने गुस्से को रोक सकते थे। चलो चलें, लालन परिवार के पुराने पूर्वज ने ठंडे स्वर में फुसफुसाया और मुड़कर एक कदम आगे बढ़ाया, जाने की इच्छा रखते हुए। लालन देव और अन्य भी ऐसे ही थे। 1 मिनट रुको, रुद्रांश की आवाज़ सुनाई दी। लालन परिवार के पूर्वज और बाकी लोग रुक गए। तुम्हें और क्या कहना है? लालन देव ने अपना गुस्सा दबाते हुए पूछा। मास्टर लालन वास्तव में भूलने वाले हैं। मैंने पहला स्थान जीता तो 100 अराजकता रत्न कहाँ हैं? मुझे दे दो, रुद्रांश ने उदासीनता से कहा। तुम? लालन देव इतना गुस्से में था कि वह लगभग खून की उल्टी करने वाला था। रुद्रांश ने आज लालन परिवार के इतने सारे लोगों को मार डाला था। अब वह वास्तव में उससे अराजकता के पत्थर मांग रहा था। यह अपमानजनक था। क्या गलत है? तुम्हारे लालन परिवार ने खुद कहा था, क्या तुम यह नहीं मानना चाहते? या शायद तुम दूसरों के साथ बंदरों की तरह खिलवाड़ कर रहे हो? रुद्रांश ने उदासीनता से कहा। लालन देव इतना गुस्से में था कि उसके फेफड़े फटने वाले थे। उसे दे दो, लालन वंश के पुराने पूर्वज ने कहा। अंत में लालन देव के पास एक भंडारण की अंगूठी निकालने और उसे रुद्रांश को फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रुद्रांश ने इसे लिया और देखा कि अंदर 100 अराजकता रत्न थे। धन्यवाद, धन्यवाद। ये अराजकता रत्न मेरे खेती के स्तर को फिर से सुधारने में मदद कर सकते हैं। हा, रुद्रांश जोर से हंसा। लालन देव की पलकें और होंठ नॉन स्टॉप कांप उठे। धन्यवाद, बकवास। अगर परिस्थितियों के लिए नहीं होता तो मैं रुद्रांश को 100 अराजकता रत्न क्यों देता? यह विक्रांत के लिए था। चलो चलें। लालन देव ने अपने गले की गहराई से एक शब्द निचोड़ा और जाने के लिए मुड़ गया। लालन परिवार, अग्नि परिवार और जो लोग लालन परिवार से संबंधित थे, वे सभी चले गए और लालन परिवार की गहराई में बड़े महल में प्रवेश कर गए। रुद्रांश ने पृथ्वी एक, स्वर्ण एक या अन्य शरीर साधकों को दूसरे पक्ष को रखने नहीं दिया। उनकी ताकत के साथ वे लालन परिवार को समतल करने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि लालन परिवार और अग्नि परिवार आखिरकार प्राचीन विरासत वाले प्रमुख बल थे। कुछ दिव्य सम्राटों के साथ वे स्वर्ग क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी होंगे। अगर रुद्रांश ने बाईताई के मामले के कारण लालन परिवार को पूरी तरह से जमीन पर गिरा दिया तो उसे डर था कि स्वर्ग क्षेत्र के अन्य दिव्य सम्राट हस्तक्षेप करेंगे और उसे रोकेंगे। इसके अलावा लालन परिवार का पुराना पूर्वज एक अद्वितीय विशेषज्ञ था। अगर वे अपनी जान के लिए भागते तो उन्हें उसे यहाँ रखने का कोई आत्मविश्वास नहीं था। अगर एक उन्मादी अद्वितीय विशेषज्ञ बदला लेता तो वह बहुत भयानक होगा। लेकिन अब दूसरा पक्ष रुद्रांश की ताकत के बारे में चिंतित था और निश्चित रूप से बदला लेने की हिम्मत नहीं करेगा। कम से कम वे खुले तौर पर बदला लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। आसपास के सभी लोगों ने आह भरी। उन्होंने नहीं सोचा था कि आज का मामला इस तरह से निकलेगा। लालन परिवार और विक्रांत को दिन के सितारे माना जाता था। विक्रांत ने आर्यमान को हरा दिया था और शीर्ष पर पहुंच गया था, दुनिया में नंबर 1 प्रतिभा बन गया था। हालांकि रुद्रांश की उपस्थिति के कारण सब कुछ बहुत बदल गया था। अंत में लालन परिवार और अग्नि परिवार को भारी नुकसान हुआ और वे हताश होकर चले गए। रुद्रांश दिन का मुख्य पात्र बन गया। हा, रुद्रांश, बहुत समय हो गया। निर्दयी भिक्षु मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बाहर भागा। लोचन, पीयूषा, विकराल, सिद्धांत और अन्य भी हवा में कदम रखा और रुद्रांश के किनारे आ गए। रुद्रांश ने एक एक करके सभी का अभिवादन किया। भाई लोचन, ये तुम्हारे लिए है। रुद्रांश के हाथ में एक जैद चूड़ी दिखाई दी और उसने इसे लोचन को सौंप दिया। ये लोचन की मंगेतर थी और नयनिका ने रुद्रांश से इसे लोचन को देने के लिए कहा था। जब रुद्रांश देवखंड भूमि में था तो उसने नयनिका से मिलने के लिए समय निकाला था और उसे लोचन की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया था। फिर उसने रुद्रांश से लोचन को चूड़ी पहनने में मदद करने के लिए कहा। लोचन की आंखें फड़क उठीं। उसने चूड़ी ली और रुद्रांश को मुट्ठी भर धन्यवाद दिया। बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। नयनिका ने मुझसे आपको एक संदेश देने के लिए कहा। उसने कहा कि वह आपका इंतजार करेगी, चाहे इसमें कितने भी साल लगें।
रुद्रांश ने कहा। लोचन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें आंसू भरी थीं। पिताजी। इस क्षण एक आवाज सुनाई दी। ध्रुव आगे बढ़ा। थ्रोइंग किसेस। ट्राइडेंट साइन। रुद्रांश चैतन्य का उदय। ट्राइडेंट साइन भाग 3। देवखंड भूमि। रुद्रांश ने देखा और पूछा, तुम्हारी माँ अभी कहाँ है? वह ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र में है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। ध्रुव ने कहा, ठीक है, चलो पहले इस जगह को छोड़ते हैं, मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। रुद्रांश ने कहा। फिर समूह नीलचंद्र नगर से निकल गया। हजारों मील दूर रुद्रांश, लोचन, पृथ्वी एक, स्वर्ण एक, स्थिर ब्रह्मांड, दिव्य सम्राट और अन्य ने विदाई ली और ध्रुव के साथ एक निश्चित दिशा में चल पड़े। रास्ते में पिता और पुत्र ने बहुत बातें की। रुद्रांश को यह भी पता चला कि हिमवर्षा लगभग 10 साल पहले ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र में आई थी। इन सभी वर्षों में वह ताइकिंग स्वर्ग क्षेत्र में साधना कर रही थी और उसने ध्रुव को साधना करना भी सिखाया था। रुद्रांश को गुप्त रूप से आश्चर्य हुआ। सिर्फ 1 दर्जन वर्षों में हिमवर्षा ध्रुव की साधना को त्रिसितारा शून्य सम्राट चरण तक लाने में सक्षम थी। उसकी युद्ध शक्ति और भी चौंकाने वाली थी। ध्रुव की प्रतिभा निस्संदेह चौंकाने वाली थी, लेकिन इसका हिमवर्षा के सिखाने के तरीके से बहुत कुछ लेना देना था। देवखंड भूमि, क्या इन सभी वर्षों में तुम्हारी माँ के बारे में कुछ असामान्य रहा है? रुद्रांश ने पूछा। हाँ। ध्रुव ने सिर हिलाया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। माँ के शरीर में ऐसा लगता है कि 2 लोग हैं जो कभी कभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और कभी कभी मेरे साथ कोर्डली व्यवहार करते हैं, लेकिन उनमें एक बात समान है और वह यह है कि वे मुझे गंभीरता से साधना करना सिखाएंगे। इस तरह से रुद्रांश बड़बड़ाया। उसका दिल भारी हो गया। उसे अनंत दानवों की भूमि में बिताया गया समय याद आया। क्या हिमवर्षा भी ऐसी नहीं थी? 1 दिन पहले वे ठीक थे, लेकिन उसके बाद वह उसे मारना चाहती थी। ऐसा लगा जैसे कोई अलग व्यक्ति हो। अब तक रुद्रांश को अभी भी नहीं पता था कि क्या चल रहा था। ये बिल्कुल वही था जो ध्रुव ने कहा था। वे दोनों बातें करते हुए यात्रा करते रहे। ये पहली बार था जब पिता और पुत्र मिले थे। पहले तो वे थोड़े दूर थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने बातचीत की उन्हें लगा कि उनका रिश्ता करीब आ गया है। उनकी गति बहुत तेज थी और कुछ दिनों के बाद वे एक पर्वत श्रृंखला पर पहुंचे। सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक झील थी। झील एक दर्पण की तरह थी जो पर्वत की चोटी को सुशोभित कर रही थी, जिससे ये जगह एक आड़ू के जंगल की तरह लग रही थी। झील के किनारे एक आकृति खड़ी थी जिसने एक काली पोशाक पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक पहुंच रहे थे और हवा में लहरा रहे थे, जिससे वह एक देवी की तरह लग रही थी जो नश्वर दुनिया में उतर आई थी। छोटी हिम। रुद्रांश का दिल कांप उठा और उसके दिल में खुशी की भावना उमड़ पड़ी। वह आकृति निश्चित रूप से हिमवर्षा थी। रुद्रांश उसे किसी और के लिए गलती नहीं कर सकता था, भले ही यह सिर्फ उसकी पीठ थी। रुद्रांश इसे नहीं भूलेगा। 1 दर्जन से अधिक साल हो गए थे उन्हें अगणित दानवों की भूमि में अलग हुए। 1 दर्जन से अधिक साल हो गए थे। माँ, ध्रुव चिल्लाया और हिमवर्षा की ओर उड़ गया। देवखंड भूमि, तुम वापस आ गए। क्या तुम्हें इस यात्रा से कुछ हासिल हुआ? तुम किस तरह के स्वर्ग के पसंदीदा से मिले? हिमवर्षा ने मुड़ने से पहले एक स्पष्ट आवाज में कहा। वह बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी पहले थी। 1 दर्जन से अधिक वर्षों तक उसे न देखने के बाद हिमवर्षा का चेहरा बिल्कुल नहीं बदला था। रुद्रांश ने हिमवर्षा को एकटक देखा। जब हिमवर्षा मुड़ी तो उसने रुद्रांश को देखा। उसके शब्द अचानक रुक गए और उसने रुद्रांश को एकटक देखा। रुद्रांश, हिमवर्षा ने अविश्वास में बड़बड़ाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह यहाँ रुद्रांश से मिलेगी। इसके अलावा रुद्रांश ध्रुव के साथ आया था। यह उसकी उम्मीदों से परे था। माँ, देखो मैं किसे लाया हूँ। ध्रुव उड़ गया। रुद्रांश, हिमवर्षा ने फुसफुसाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसने रुद्रांश को बहुत याद किया था। फिर उसने हवा में कदम रखा और रुद्रांश की ओर उड़ गई। रुद्रांश भी उड़ गया। हालांकि जब हिमवर्षा अपनी उड़ान के बीच में थी तो उसका नाजुक शरीर कांप उठा। उस क्षण उसकी निगाह बदल गई। यह एक चाकू की तरह ठंडा हो गया। जब उसने रुद्रांश को देखा तो वह हत्या की मंशा से भर गई। नीच चींटी, मर जा। हिमवर्षा की आवाज एक चाकू की तरह ठंडी थी। एक जेट काला तलवार प्रकाश रुद्रांश पर पड़ा। अच्छा नहीं। रुद्रांश की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। हिमवर्षा की चाल उसके लिए एक घातक खतरा थी। उसे लगा कि अगर वह इस चाल से मारा गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। पीछे हटो। रुद्रांश तेजी से पीछे हट गया। इस क्षण रुद्रांश अपनी पूरी ताकत के साथ फट गया और बिजली के झटके की तरह पीछे हट गया। हालांकि जेट काला तलवार प्रकाश एक हड्डी भेदी सुआ की तरह था जो उससे तेज गति से रुद्रांश के पीछे लग गया। रोको। रुद्रांश के हाथों में एक लंबा भाला संघनित हो गया। ये लंबा भाला 9 प्रकार के कानूनों द्वारा बनाया गया था। ये रुद्रांश का सबसे शक्तिशाली अभिज्ञा था, अनंत ड्रैगन भाला। उसी समय रुद्रांश की शारीरिक शक्ति और दुनिया की ऊर्जा फट गई। लंबा भाला कांप उठा। इस क्षण रुद्रांश ने लगातार सैकड़ों बार वार किया।
सैकड़ों भाले की चमक जेट काले तलवार की चमक पर पड़ी। इसे इस समय रुद्रांश की सबसे शक्तिशाली युद्ध क्षमता कहा जा सकता है। कोई भी सच्चा सम्राट इस चाल को नहीं रोक सकता था। धमाका, धमाका, धमाका। कुछ 100 भाले की किरणें लगातार काले तलवार की किरण से टकराईं, जिससे लगातार विस्फोट हुए। हालांकि जेट काले तलवार की चमक अत्यंत तेज थी। रुद्रांश का भाला चमक इंच दर इंच फट गया और बह गया। हालांकि रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया और उसी समय तेजी से पीछे हट गया, फिर भी एक तेज चमक उसके पास से गुजरी। भले ही रुद्रांश ने अविनाशी सुनहरा शरीर और अपनी शारीरिक सुरक्षा को सक्रिय कर दिया था, वह हमले का सामना नहीं कर सका। उसका शरीर लगभग आधा कट गया था और एक गहरा घाव दिखाई दिया। यहाँ तक कि उसका हड्डी का कवच भी टूट गया था। रुद्रांश ने एक मुंह खून थूका, उसकी आंखें सदमे से भरी थीं। महान सम्राट। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि हिमवर्षा की साधना पहले ही महान सम्राट क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। ये गति बहुत तेज थी। किसी को पता होना चाहिए कि रुद्रांश की साधना की गति पहले से ही आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। ये कहा जा सकता है कि वह जबरदस्त गति से आगे बढ़ रहा था। हालांकि हिमवर्षा के सुधार की गति उससे भी तेज थी। वह पहले ही महान सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। उस भयानक शक्ति के साथ रुद्रांश उसके लिए बिल्कुल भी मुकाबला नहीं था। अंतर बहुत बड़ा था। मारो। हिमवर्षा ये देखकर हैरान थी कि उसके हमले ने रुद्रांश को नहीं मारा। उसने चिल्लाया और फिर से रुद्रांश पर हमला किया। माँ, नहीं, नहीं। इस क्षण ध्रुव ने चिल्लाया और घबराहट में भागा। ध्रुव की आवाज़ सुनकर हिमवर्षा का शरीर कांप उठा और उसने अपना पीछा करना बंद कर दिया। उसकी आंखें संघर्ष से भर गई थीं। माँ, पिताजी को मत मारो, मत करो, ध्रुव चिल्लाया क्योंकि वह आगे भागा और हिमवर्षा के सामने खड़ा हो गया। रुद्रांश ने अवसर का फायदा उठाया ताकि अविनाशी प्राचीन ग्रंथ को पूरी ताकत से प्रसारित किया जा सके और अपनी चोटों से उबरने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। उसके घाव एक आश्चर्यजनक गति से ठीक हो रहे थे। छोटी हिम, जागो, यह मैं हूँ। रुद्रांश चिल्लाया। माँ, ये पिताजी हैं। ध्रुव भी चिल्लाया। हिमवर्षा की आंखों में संघर्ष और मजबूत होता गया। आखिरकार उसने चिल्लाया, रुद्रांश, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ये कहकर हिमवर्षा मुड़ी और प्रकाश के एक फ्लैश में गायब हो गई। छोटी हिम, रुद्रांश चिल्लाया और पूरी गति से उसका पीछा किया। हालांकि हिमवर्षा बहुत तेज थी। वह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। धिक्कार है, क्या हो रहा है? रुद्रांश गुस्से में दहाड़ा। वह वास्तव में इसका पता नहीं लगा सका। हिमवर्षा की स्थिति ऐसी नहीं लग रही थी कि उस पर कब्जा कर लिया गया हो। जब वे पहली बार मिले थे तो यह वास्तव में हिमवर्षा थी। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अलग व्यक्ति बन गई थी। ध्रुव भी नुकसान में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके माता पिता की मुलाकात इस तरह खत्म होगी। पिता और पुत्र वहीं खड़े रहे, एक दूसरे को देखते रहे, यह नहीं जानते थे कि क्या करें। रुद्रांश। इस क्षण एक आवाज़ सुनाई दी। रुद्रांश मुड़ा और उसने एक लंबी सफ़ेद पोशाक में एक सुंदर आकृति देखी। वह हिमवर्षा के लगभग समान दिखती थी, सुंदरता में अद्वितीय। धन्यवाद, नयनिका। रुद्रांश शब्दों से परे था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नयनिका पास में होगी। वापस मूल पर्वत में रुद्रांश नयनिका को खोजने के लिए प्राचीन पवित्र वंश में गया था। उसका उद्देश्य हिमवर्षा के बारे में पता लगाना था। हालांकि प्राचीन पवित्र वंश के लोगों ने उसे बताया था कि नयनिका चली गई थी और कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ थी। ये पता चला कि नयनिका भी स्वर्ग क्षेत्र में आ गई थी। मौसी। ध्रुव ने एक मुस्कान निकाली और उड़ गया। ये स्पष्ट था कि ध्रुव और नयनिका एक दूसरे को जानते थे। नयनिका हवा में उड़ गई और रुद्रांश के सामने रुक गई। उसने उसे उत्सुकता से देखा। रुद्रांश, मैंने तुम्हें कई सालों से नहीं देखा है। तुम्हारी साधना में बहुत सुधार हुआ है। नयनिका मुस्कुराए। मैं तुम्हारी तुलना नहीं कर सकता, रुद्रांश ने कहा। उसने नयनिका को देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य और तेज हो गया। अथाह। उसकी आंखों में नयनिका अथाह थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि नयनिका का वर्तमान क्षेत्र क्या था। हालांकि वह निश्चित रूप से एक सच्चा सम्राट नहीं था, नहीं वह एक सच्चा सम्राट था। वह निश्चित रूप से एक सच्चे सम्राट से ऊपर था। महान सम्राट क्षेत्र। ये बहुत संभावना थी कि नयनिका की साधना भी महान सम्राट क्षेत्र में थी। इस विचार पर रुद्रांश दंग रह गया। क्या चल रहा था? हिमवर्षा और नयनिका की साधना की गति इतनी तेज कैसे हो सकती थी? रुद्रांश को अपने वर्तमान साधना स्तर तक पहुंचने के लिए अनगिनत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था। अन्य स्वर्ग क्षेत्र स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञ और भी कमजोर थे। उदाहरण के लिए विक्रांत के पास केवल एक स्तर 15 सच्चे सम्राट की युद्ध शक्ति थी। हालांकि वह रुद्रांश के बाद सबसे मजबूत था। हालांकि हिमवर्षा और नयनिका, जो रुद्रांश और बाकी लोगों के समान उम्र के थे, पहले ही महान सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। अगर यह फैल गया तो यह शायद लोगों को मौत के घाट उतार देगा। रुद्रांश, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि हिमवर्षा अब ऐसी क्यों है? नयनिका मुस्कुराए। क्या तुम जानती हो? रुद्रांश की आंखें चमक उठीं।
बेशक मैं जानती हूँ, चलो किनारे पर चलते हैं और बात करते हैं। छोटे आदमी, मेरे पीछे मत आना, नयनिका ने ध्रुव से कहा इससे पहले कि वह झील के केंद्र की ओर चली गई। रुद्रांश उसके पीछे चला गया। वे दोनों झील के केंद्र में आए और सतह पर खड़े हो गए। रुद्रांश ने नयनिका को देखा, उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। क्या तुम अपने अतीत और वर्तमान जीवन के बारे में जानते हो? नयनिका ने पलटवार किया। अतीत और वर्तमान जीवन? रुद्रांश दंग रह गया। नयनिका ने जवाब नहीं दिया, उसने केवल रुद्रांश पर मुस्कुराया। तुम्हारा मतलब पुनर्जन्म, अतीत का जीवन और वर्तमान जीवन है? रुद्रांश ने पूछा। सही कहा, पुनर्जन्म, अतीत का जीवन और वर्तमान जीवन। नयनिका ने सिर हिलाया। ये कैसे संभव है? जहाँ तक मुझे पता है, हालांकि दुनिया में पुनर्जन्म का कानून है, कोई भी पुनर्जन्म नहीं ले सकता है। एक बार जब आप मर जाते हैं तो आपका शरीर मर जाता है और आपका दाव गायब हो जाता है, सब कुछ भी नहीं बन जाता है, रुद्रांश ने कहा। रुद्रांश के वर्तमान साधना स्तर पर उसने अधिक समझा। दुनिया में कोई भी पुनर्जन्म नहीं ले सकता था। ज्यादा से ज्यादा कोई शरीर पर कब्जा कर सकता था। यहाँ तक कि एक चरम दिव्य सम्राट, अजेय शक्तिशाली व्यक्ति भी पुनर्जन्म लेने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा रुद्रांश ने एक बार पुनर्जन्म सम्राट से इसके बारे में पूछा था और पुनर्जन्म सम्राट ने उसे एक समान जवाब दिया था। वे पुनर्जन्म नहीं ले सकते क्योंकि वे लोग बहुत कमजोर हैं। जब तक उनका साधना क्षेत्र पर्याप्त उच्च है, कुछ भी संभव है, नयनिका ने तिरस्कार के संकेत के साथ कहा। रुद्रांश अवाक था और एक पल के लिए जवाब नहीं जानता था। बहुत कमजोर, एक चरम दिव्य सम्राट नयनिका के शब्दों में बहुत कमजोर था। एक चरम दिव्य सम्राट पहले से ही इस दुनिया में एक अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति था। रुद्रांश के ज्ञान के अनुसार केवल पैतृक ड्रैगन दिव्य सम्राट से ऊपर था। क्या ऐसा हो सकता है कि दिव्य सम्राट से ऊपर पुनर्जन्म हो? तुम कह रही हो कि छोटी हिम एक विशेषज्ञ का पुनर्जन्म है और उसके अतीत के जीवन की यादें जागृत हो गई हैं। रुद्रांश की बुद्धिमत्ता के साथ उसने तुरंत कई चीजों के बारे में सोचा। ये सही है, हिमवर्षा वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म है। इसके अलावा उसके पिछले जीवन की यादें जागृत हो गई हैं। इसलिए जब तुम हिमवर्षा को देखते हो तो ऐसा लगता है कि उसके शरीर में दो लोग हैं। मूल रूप से मेरे पिछले जीवन की यादों का जागरण इस जीवन की यादों के साथ मिलना चाहिए। अंत में प्रमुख कारक के रूप में मेरे पिछले जीवन की यादों के साथ, ये बहुत संभव है कि मैं एक बार फिर से अद्वितीय पथ पर कदम रखूंगा और यहाँ तक कि मेरे पिछले जीवन को भी पार कर जाऊंगा। हालांकि हिमवर्षा अपने पिछले जीवन को अपने वर्तमान जीवन के साथ विलय नहीं करना चाहती थी। एक बार जब उसने ऐसा किया तो उसे अपने पिछले जीवन की यादों को मुख्य फोकस के रूप में उपयोग करना होगा। अगर ऐसा होता है तो वह हिमवर्षा नहीं होगी जो वह अब है। इसलिए ऐसा हो रहा है, नयनिका ने समझाया। तो यह ऐसा है, तो यह ऐसा है। नयनिका के स्पष्टीकरण के बाद रुद्रांश को अचानक एहसास हुआ, पुनर्जन्म वास्तव में इस दुनिया में मौजूद था। हिमवर्षा ने अपने पिछले जीवन की यादों को जगाया था, लेकिन वह उन्हें एक साथ विलय करने के लिए अनिच्छुक थी। हिमवर्षा निश्चित रूप से जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए वह उसके साथ विलय नहीं करना चाहती थी। इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे हिमवर्षा के शरीर में दो लोग थे। एक पल वह अपने पिछले जीवन की यादों से नियंत्रित होती थी और दूसरे पल वह इस जीवन की यादों से नियंत्रित होती थी। हिमवर्षा निश्चित रूप से अपने पिछले जीवन में एक अत्यंत शक्तिशाली विशेषज्ञ रही होगी। हालांकि रुद्रांश ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था और उसकी पवित्रता को हिमवर्षा ने अपमानित महसूस किया, इसलिए वह उसे देखते ही मारना चाहती थी। रुद्रांश के दिमाग में कई विचार कौंध गए। इसके अलावा वापस अनंत दानवों की भूमि के राक्षसी समुद्र में उन काले पहने लोगों ने प्राचीन दानव ताबूत को चुरा लिया था और हिमवर्षा को अंदर रखा था। ये बहुत संभावना थी कि वे हिमवर्षा को उसकी यादों को वापस पाने में मदद करने की कोशिश कर रहे थे। रुद्रांश ने सब कुछ समझ लिया था। रुद्रांश ने एक गहरी सांस ली और नयनिका को देखा। तुम भी एक विशेषज्ञ का पुनर्जन्म हो, है ना? बुरा नहीं, मेरे पिछले जीवन में हिमवर्षा और मैं बहनें थीं। नयनिका मुस्कुराए। रुद्रांश थोड़ा दंग रह गया। अपने पिछले जीवन में नयनिका और हिमवर्षा जैविक बहनें थीं। उन्होंने दोनों ने पुनर्जन्म लिया था और पुनर्जन्म के बाद भी बहनें थीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतनी समान दिखती थीं, और यह स्पष्ट था कि नयनिका के पिछले जीवन और वर्तमान जीवन की यादें विलय हो गई थीं। हालांकि स्वर्ग क्षेत्र के इतिहास में क्या ऐसी दो मजबूत लोग थीं? तुम अपने पिछले जीवन में किस स्तर पर थी? क्या ये दिव्य सम्राट से ऊपर का क्षेत्र हो सकता है? रुद्रांश बहुत उलझन में था। उसके दिल में और सवाल उठे। दिव्य सम्राट से ऊपर? हे, भूल जाओ, मैं अब इसके बारे में बात नहीं करूंगी। तुम वैसे भी नहीं समझोगे। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि हिमवर्षा की मदद कैसे करें। नयनिका ने कहा, तुम्हारे पास कोई रास्ता है? रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। बेशक, तुम्हें बस उसकी मदद करने की जरूरत है और उसे अपने अतीत और वर्तमान जीवन की यादों को एक साथ विलय करने देना है। बस इतना ही, नयनिका ने कहा। नहीं,
तुम्हारे कहने के अनुसार पिछले जीवन की स्मृति और वर्तमान जीवन का विलय होगा और पिछला जीवन प्रमुख होगा। उस समय छोटी हिम नहीं होगी। नहीं, रुद्रांश ने सिर हिलाया। यह उसके लिए स्वीकार करना मुश्किल था। किसने कहा कि विलय के बाद पिछला जीवन प्रमुख होना चाहिए? नयनिका ने पाउट किया। अभी हिमवर्षा के पास दो यादें हैं। वह नियंत्रण के लिए लड़ रही है। जिसे ऊपरी हाथ मिलता है और दूसरे की स्मृति को निगलने में पूर्ण लाभ होता है, वह स्वाभाविक रूप से प्रमुख होगा। उदाहरण के लिए, अगर हिमवर्षा की इस जीवन की स्मृति प्रबल हुई और उसने अपने पिछले जीवन की स्मृति को निगल लिया, तो इसका मतलब केवल ये होगा कि उसके पास एक अतिरिक्त स्मृति थी। यह उसके व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। हिमवर्षा अभी भी हिमवर्षा होगी। क्या तुम समझते हो? नयनिका ने समझाया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।